विष्णु नमः हरिः ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता द्वादशोऽध्यायः द्वादशोऽध्यायः अवतरणिका। श्री भगवान ने चौथे अध्याय के 33वें और 34वें श्लोक में ज्ञान योग की श्रेष्ठता बताते हुए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरणा की, फिर ज्ञान की महिमा का वर्णन किया। उसके बाद 5वें अध्याय के 16वें, 17वें एवं 24वें से 26वें श्लोक तक, 6ठे अध्याय के 24वें से 28वें श्लोक तक और 8वें अध्याय के 11वें से 13वें श्लोक तक निर्गुण निराकार की उपासना का महत्व बताया। 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में साधक भक्त की महिमा बताई और 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक जगह जगह अहम, माम आदि पदों द्वारा विशेष रूप से सगुण साकार एवं सगुण निराकार की उपासना का महत्व बताया तथा अंत में 11वें अध्याय के 54वें 55वें श्लोकों में अनन्य भक्ति की महिमा एवं फल सहित उसके स्वरूप का वर्णन किया। उपर्युक्त वर्णन से अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि सगुण भगवान की उपासना करने वाले और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले दोनों में से कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं। इसी जिज्ञासा को लेकर अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन वाचम एवं सततयुक्तां ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। व्याख्या है कुछ इस अध्याय से पहले साकार भगवान के उपासकों का वर्णन जिन श्लोकों में जिन पदों के द्वारा हुआ है उनका परिचय इस प्रकार है। अध्याय, श्लोक, पद, अर्थ। 6ठे अध्याय का 47वां श्लोक है जिसमें कि मदगतेन अंतरात्मा से श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धावान भक्त मेरे में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है। 7वें अध्याय का पहला मैया सत्यमना से लेकर योगम युंजम नवदाश्रय, मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त मन वाला और मेरे आश्रित होकर भक्ति योग में लगा हुआ। 7वें अध्याय का 29वां 30वां है माम आश्रित्य यतन्ते युक्त चेतसा, युक्त चित्त वाले पुरुष मेरे शरण होकर साधन करते हैं। 8वें अध्याय का 7वां है मयि अर्पित मनोबुद्धि, मेरे में अर्पित किए हुए मन बुद्धि वाला। 8वें अध्याय का 14वां अनन्य चेता सततम यो माम स्मरते नित्यशः, मेरे में अनन्य चित्त होकर जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है। 9वें अध्याय का 14वां है सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। 9वें अध्याय का 22वां है अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्य भाव से जो भक्तजन मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। 9वें अध्याय का 23वां है भजन्ते मामान्य भाकम, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। 10वें अध्याय का 9वां मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, मेरे में मन लगाए रखने वाले और मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए। 11वें अध्याय का 55वां मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता, मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्म करने वाला मेरे परायण और मेरे भक्त हैं। अर्जुन बोले ये मतलब जो भक्त एवं इस प्रकार 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार सतत युक्ता, निरंतर आपस में लगे रहकर, त्वाम मतलब आप सगुण साकार की, परिउपासते उपासना करते हैं, च और ये मतलब जो अक्षरम अविनाशी अव्यक्तम निर्गुण निराकार की, अपि मतलब ही उपासना करते हैं, तेषाम उन दोनों में से, योगवित्तमा उत्तम योगवित्ता के मतलब कौन है। व्याख्या है एवं सतत युक्ताम ये भक्ता, 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने यह और सह पद जिस साधक के लिए प्रयुक्त किए हैं उसी साधक के लिए अर्थात सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले सब साधकों के लिए यहाँ ये भक्ता पद आए हैं। यहाँ एवं पद से 11वें अध्याय के 55वें श्लोक का निर्देश किया गया है, मैं भगवान का ही हूँ। इस प्रकार भगवान का होकर रहना ही सतत युक्त होना है। भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले साधक भक्तों का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति होता है।
अतः प्रत्येक परमार्थिक भगवत संबंधी जप, ध्यान आदि अथवा व्यवहारिक, शारीरिक और आजीविका संबंधी क्रिया में उनका संबंध नित्य निरंतर भगवान से बना रहता है। सतत युक्ता पद ऐसे ही साधक भक्तों का वाचक है। साधक से यह एक बहुत बड़ी भूल होती है कि वह पारमार्थिक क्रियाओं को करते समय तो अपना संबंध भगवान से मानता है, पर व्यावहारिक क्रियाओं को करते समय वह अपना संबंध संसार से मानता है। इस भूल का कारण है समय समय पर साधक के उद्देश्य में होने वाली भिन्नता। जब तक बुद्धि में धन प्राप्ति, मान प्राप्ति, कुटुंब पालन आदि भिन्न भिन्न उद्देश्य बने रहते हैं, तब तक साधक का संबंध निरंतर भगवान के साथ नहीं रहता। अगर वह अपने जीवन के एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति को ठीक ठीक पहचान ले, तो उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत प्राप्ति का साधन हो जाएगी। भगवत प्राप्ति का उद्देश्य हो जाने पर भगवान का जप, स्मरण, ध्यान आदि करते समय तो उसका संबंध भगवान से है ही, किंतु व्यावहारिक क्रियाओं को करते समय भी उसको नित्य निरंतर भगवान में लगा हुआ ही समझना चाहिए। अगर क्रिया के आरंभ और अंत में साधक को भगवत स्मृति है, तो क्रिया करते समय भी उसकी निरंतर संबंधात्मक भगवत स्मृति रहती है, ऐसा मानना चाहिए। जैसे बही खाते में जोड़ लगाते समय व्यापारी की वृत्ति इतनी तल्लीन होती है कि मैं कौन हूँ और जोड़ क्यों लगा रहा हूँ, इसका भी ज्ञान नहीं रहता। इस अध्याय से पहले निराकार उपासकों का वर्णन जिन श्लोकों में जिन पदों के द्वारा हुआ है, उनका परिचय इस प्रकार है। अध्याय है, श्लोक है, पद है, अर्थ है। चौथे अध्याय का 34वां, तद्दित्तिं प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलतापूर्वक प्रश्न करने से। चौथे अध्याय का 39वां, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। 5वें अध्याय का 8वां है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। 5वें अध्याय का 13वां, नैव कुर्वन्न कार्यन। कर्मों को न करता हुआ, न करवाता हुआ। 5वें अध्याय का 24वां 26वां, ब्रह्म निर्वाणम। निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। 6ठे अध्याय का 25वां, आत्म संस्थम मनः कृत्वम। मन को परमात्मा में स्थित करके। 8वें अध्याय का 11वां, यदक्षरम वेद विद्दो वदन्ति। वेदों के ज्ञाता पुरुष जिस परम पद को अक्षर कहते हैं। 8वें अध्याय का 13वां, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। ओम, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण और मुझ निर्गुण ब्रह्म का स्मरण करता हुआ। 9वें अध्याय का 15वां, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्य यजन्तो मामुपासते। ज्ञान योगी मुझ निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। केवल जोड़ के अंकों की ओर ही उसका ध्यान रहता है। जोड़ शुरू करने से पहले उसके मन में यह धारणा रहती है कि मैं अमुक व्यापारी हूँ तथा अमुक कार्य के लिए जोड़ लगा रहा हूँ, और जोड़ लगाना समाप्त करते ही पुनः उसमें उसी भाव की स्फुरणा हो जाती है कि मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य कर रहा था। अतः जिस समय में वह तल्लीनतापूर्वक जोड़ लगा रहा है, उस समय भी मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य कर रहा हूँ, इस भाव की विस्मृति दिखते हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती। इसी प्रकार यदि कर्तव्य कर्म के आरंभ और अंत में साधक का यह भाव है कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान के लिए ही कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ, तथा इस भाव में उसे थोड़ी भी शंका नहीं है, तो जब वह अपने कर्तव्य कर्म में तल्लीनतापूर्वक लग जाता है, उस समय उसमें भगवान की विस्मृति दिखते हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती। त्वाम पर्युपासते। यहाँ त्वाम पद से उन सभी सगुण साकार स्वरूपों को ग्रहण कर लेना चाहिए जिनको भगवान भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर धारण किया करते हैं, और जो स्वरूप भगवान ने भिन्न भिन्न अवतारों में धारण किए हैं, तथा भगवान का जो स्वरूप दिव्य धाम में विराजमान है, जिसको भक्त लोग अपनी मान्यता के अनुसार अनेक रूपों और नामों से कहते हैं। पर्युपासते पद का अर्थ है परितः उपासते, अर्थात अच्छी तरह उपासना करते हैं।
जैसे पतिव्रता स्त्री कभी पति की सेवा में अपने शरीर को अर्पण करके, कभी पति की अनुपस्थिति में पति का चिंतन करके, कभी पति के संबंध से सास ससुर आदि की सेवा करके, और कभी पति के लिए रसोई बनाना आदि घर के कार्य करके सदा सर्वदा पति की ही उपासना करती है। ऐसे ही साधक भक्त भी कभी भगवान में तल्लीन होकर, कभी भगवान का जप स्मरण चिंतन करके, कभी सांसारिक प्राणियों को भगवान का ही मानकर उनकी सेवा करके, और कभी भगवान की आज्ञा के अनुसार सांसारिक कर्मों को करके सदा सर्वदा भगवान की उपासना में ही लगा रहता है। ऐसी उपासना ही अच्छी तरह की गई उपासना है। ऐसे उपासक के हृदय में उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों और क्रियाओं का किंचिन मात्र भी महत्व नहीं होता। ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम, यहाँ ये पद निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले साधकों का वाचक है। अर्जुन ने श्लोक के पूर्वार्ध में जिस श्रेणी के सगुण साकार के उपासकों के लिए ये पद का प्रयोग किया है, उसी श्रेणी के निर्गुण निराकार के उपासकों के लिए यहाँ ये पद का प्रयोग किया गया है। अक्षरम पद अविनाशी सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म का वाचक है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के 3 श्लोक में की जाएगी। जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है उसे अव्यक्त कहते हैं। यहाँ अव्यक्तम पद के साथ अक्षरम विशेषण दिया गया है, अतः यह पद निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के 3 श्लोक में की जाएगी। अपि पद से ऐसा भाव प्रतीत होता है कि यहाँ साकार उपासकों की तुलना उन्हीं निराकार उपासकों से की गई है जो केवल निराकार ब्रह्म को श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना करते हैं। तेषाम के योग वित्तम, यहाँ तेषाम पद सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के उपासकों के लिए आया है। इसी अध्याय के 5वें श्लोक में तेषाम पद निर्गुण उपासकों के लिए आया है, जबकि 7वें श्लोक में तेषाम पद सगुण उपासकों के लिए आया है। इन पदों से अर्जुन का अभिप्राय यह है कि इन 2 प्रकार के उपासकों में कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं। साकार और निराकार के उपासकों में श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान ने जो उत्तर दिया है उस पर गहरा विचार करने से अर्जुन के प्रश्न की महत्ता का पता चलता है। जैसे इस अध्याय के 2 श्लोक से 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक भगवान अविराम बोलते ही चले गए हैं। 73 श्लोकों का इतना लंबा प्रकरण गीता में एकमात्र यही है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवान इस प्रकरण में कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहते हैं। साधकों को साकार और निराकार स्वरूप में एकता का बोध हो, उनके हृदय में इन दोनों स्वरूपों को प्राप्त कराने वाले साधकों का सांगोपांग रहस्य प्रकट हो। सिद्ध भक्तों गीता 12वें अध्याय के 13वें से 19वें श्लोक तक, और ज्ञानियों गीता 14वें अध्याय के 22वें से 25वें श्लोक तक के आदर्श लक्षणों से वे परिचित हों और संसार से संबंध विच्छेद की विशेष महत्ता उनकी समझ में आ जाए। इन्हीं उद्देश्यों को सिद्ध करने में भगवान की विशेष रुचि मालूम देती है। तात्पर्य है कि भगवान के हृदय में जीवों के लिए जो परम कल्याणकारी, अत्यंत गोपनीय और उत्तम भाव थे, उनको प्रकट करवाने का श्रेय अर्जुन के इसी भगवत प्रेरित प्रश्न को ही है। परिशिष्ट भाव है, योग शास्त्र होने से गीता में योग मुख्य है। अतः असली योगवेत्ता कौन है, यह अर्जुन का प्रश्न है। योगवेत्ताओं की 3 श्रेणियां हैं। पहला योगवित्त अर्थात योगी, दूसरा योगवित्तर अर्थात 2 योगियों में श्रेष्ठ योगी, और तीसरा योगवित्तम अर्थात संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ योगी। अर्जुन को योगवित्त और योगवित्तर के विषय में संदेह नहीं है, प्रत्युत योगवित्तम के विषय में संदेह है। संबंध है अर्जुन के सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता विषयक प्रश्न के उत्तर में भगवान निर्णय देते हैं। श्री भगवान उवाचम मय्यावेश्यं मनो ये मां नित्ययुक्ताम् उपासतें श्रद्धां परयो ये पेतास्ते में युक्ततमा मता। श्री भगवान बोले, मई मतलब मुझ में, मन मतलब मन को, आवेश्यम लगाकर, नित्य युक्ता नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए, ये मतलब जो भक्त, परया परम श्रद्धा से, उपेता युक्त होकर, माम मेरी सगुण साकार की, उपासते उपासना करते हैं, ते वे, मैं मतलब मेरे, मता मत में, युक्ततमा सर्वश्रेष्ठ योगी है।
व्याख्या है, भगवान ने ठीक यही निर्णय अर्जुन के बिना पूछे ही 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में दे दिया था, परंतु उस विषय में अपना प्रश्न न होने के कारण अर्जुन उस निर्णय को पकड़ नहीं पाए। कारण कि स्वयं का प्रश्न न होने से सुनी हुई बात भी प्रायः लक्ष्य में नहीं आती, इसलिए उन्होंने इस अध्याय के पहले श्लोक में ऐसा प्रश्न किया। इसी प्रकार अपने मन में किसी विषय को जानने की पूर्ण अभिलाषा और उत्कंठा के अभाव में तथा अपना प्रश्न न होने के कारण सत्संग में सुनी हुई और शास्त्रों में पढ़ी हुई साधक संबंधी मार्मिक और महत्वपूर्ण बातें प्रायः साधकों के लक्ष्य में नहीं आती। अगर वही बात उनके प्रश्न करने पर समझाई जाती है तो वे उसको अपने लिए विशेष रूप से कही गई मानकर श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। प्रायः वे सुनी और पढ़ी हुई बातों को अपने लिए न समझकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं, जबकि उनमें उस बात के संस्कार सामान्य रूप से रहते ही हैं, जो विशेष उत्कंठा होने से जागृत भी हो सकते हैं। अतः साधकों को चाहिए कि वे जो पढ़ें और सुने उसको अपने लिए ही मानकर जीवन में उतारने की चेष्टा करें। मय्यावेश्यं मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते। मन वहीं लगता है जहाँ प्रेम होता है। जिसमें प्रेम होता है उसका चिंतन स्वतः होता है। नित्य युक्ता का तात्पर्य है कि साधक स्वयं भगवान में लग जाए। भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, यही स्वयं का भगवान में लगना है। स्वयं का दृढ़ उद्देश्य भगवत प्राप्ति होने पर भी मन बुद्धि स्वतः भगवान में लगते हैं। इसके विपरीत स्वयं का उद्देश्य भगवत प्राप्ति न हो तो मन बुद्धि को भगवान में लगाने का यत्न करने पर भी वे पूरी तरह भगवान में नहीं लगते। परंतु जब स्वयं ही अपने आप को भगवान का मान ले तब तो मन बुद्धि भगवान में तल्लीन हो ही जाते हैं। स्वयं कर्ता है और मन बुद्धि करण है। करण कर्ता के ही आश्रित रहते हैं। जब कर्ता भगवान का हो जाए तब मन बुद्धि रूप करण स्वतः भगवान में लगते हैं। साधक से भूल यह होती है कि वह स्वयं भगवान में न लगकर अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास करता है। स्वयं भगवान में लगे बिना मन बुद्धि को भगवान में लगाना कठिन है। इसलिए साधकों की यह व्यापक शिकायत रहती है कि मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते। मन बुद्धि एकाग्र होने से सिद्धि समाधि आदि तो हो सकती है, पर कल्याण स्वयं के भगवान में लगने से ही होगा। उपासना का तात्पर्य है स्वयं अपने आप को भगवान के अर्पित करना कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। स्वयं को भगवान के अर्पित करने से नाम जप चिंतन ध्यान सेवा पूजा आदि तथा शास्त्र विहित क्रिया मात्र स्वतः भगवान के लिए ही होते हैं। शरीर प्रकृति का और जीव परमात्मा का अंश है। प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रियां मन बुद्धि और अहम से तदात्म है। ममता और कामना न करके केवल भगवान को ही अपना मानने वाला यह कह सकता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ऐसा कहने या मानने वाला भगवान से कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। चेतन और नित्य होने के कारण जीव का भगवान से संबंध स्वतः सिद्ध है, किंतु उस नित्य सिद्ध वास्तविक संबंध को भूलकर जीव ने अपना संबंध प्रकृति एवं उसके कार्य शरीर से मान लिया, जो अवास्तविक है। अतः जब तक प्रकृति से माना हुआ संबंध है तभी तक भगवान से अपना संबंध मानने की आवश्यकता है। प्रकृति से माना हुआ संबंध टूटते ही भगवान से अपना वास्तविक और नित्य सिद्ध संबंध प्रकट हो जाता है, उसके स्मृति प्राप्त हो जाती है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, गीता 18वें अध्याय का 73वां श्लोक है। जड़ता प्रकृति के सम्मुख होने के कारण अर्थात उससे सुख भोग करते रहने के कारण जीव शरीर से मैंपन का संबंध जोड़ लेता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है। इस प्रकार शरीर से माने हुए संबंध के कारण वह वर्ण आश्रम जाति नाम व्यवसाय तथा बालकपन जवानी आदि अवस्थाओं को बिना याद किए भी स्वाभाविक रूप से अपनी ही मानता रहता है, अर्थात अपने को उनसे अलग नहीं मानता। जीव की विजातीय शरीर और संसार के साथ भूल से की हुई संबंध की मान्यता भी इतनी दृढ़ रहती है कि बिना याद किए सदा याद आ रहती है। अगर वह अपने सजातीय चेतन और नित्य परमात्मा के साथ अपने वास्तविक संबंध को पहचान ले तो किसी भी अवस्था में परमात्मा को नहीं भूल सकता।
फिर उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय प्रत्येक अवस्था में भगवान का स्मरण चिंतन स्वतः होने लगता है। जिस साधक का उद्देश्य सांसारिक भोगों का संग्रह और उनसे सुख लेना नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना ही है, उसके द्वारा भगवान से अपने संबंध की पहचान आरंभ हो गई, ऐसा मान लेना चाहिए। इस संबंध की पूर्ण पहचान के बाद साधक में मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि के द्वारा सांसारिक भोग और उनका संग्रह करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती। वास्तव में एकमात्र भगवान का होते हुए जीव जितने अंश में प्रकृति से सुख भोग प्राप्त करना चाहता है, उतने ही अंश में उसने इस भगवत संबंध को दृढ़तापूर्वक नहीं पकड़ा है। उतने अंश में उसका प्रकृति के साथ ही संबंध है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह प्रकृति से विमुख होकर अपने आप को केवल भगवान का ही माने, उन्हीं के सम्मुख हो जाए। श्रद्धाम पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता, साधक की श्रद्धा वही होगी जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा। श्रद्धा होने पर अर्थात बुद्धि लगने पर वह अपने द्वारा निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक जीवन बनाएगा और अपने सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होगा। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन लगता है, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती। प्रेम में प्रेमास्पद के संग की तथा श्रद्धा में आज्ञा पालन की मुख्यता रहती है। एकमात्र भगवान में प्रेम होने से भक्त को भगवान के साथ नित्य निरंतर संबंध का अनुभव होता है, कभी वियोग का अनुभव होता ही नहीं। इसलिए भगवान के मत में ऐसे भक्त ही वास्तव में उत्तम योगविद्ता है। यहाँ ते में युक्त तमामत्ता बहुवचनांत पद से जो बात कही गई है, यही बात 6 अध्याय के 47वें श्लोक में समय युक्त तमोमत्ता एक वचनांत पद से कही जा चुकी है। 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान कह चुके हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा साधक मुझे प्रत्यक्ष देख सकता है, तत्व से जान सकता है और मुझे प्राप्त हो सकता है। परंतु 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने निर्गुण उपासकों के लिए अपने को तत्व से जानने और प्राप्त करने की ही बात कही है, दर्शन देने की बात नहीं कही। इससे यह स्पष्ट हो जाती है कि सगुण उपासकों को भगवान के दर्शन भी होते हैं, यह उनकी विशेषता है। परिशिष्ट भाव है स योगी परमोमत्ता, गीता 6 अध्याय का 32वां। समय युक्त तमोमत्ता, गीता 6 अध्याय का 47वां। ते में युक्त तमामत्ता, गीता 12वें अध्याय का 2। इस प्रकार भगवान ने जो श्रेष्ठता की बात कही है, इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य कर्मयोग, ज्ञान योग आदि किसी भी मार्ग से चले, वास्तव में श्रेष्ठ वही है जिसको भक्ति प्रकार प्राप्त हो गई है। कर्मयोगी और ज्ञान योगी को तो अंत में भक्ति प्राप्त होती है, पर भक्ति योगी आरंभ से ही भक्ति में लगा है, जो कि कर्मयोग तथा ज्ञान योग का फल है, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने में समान है, परंतु दोनों में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा अधिक है। ज्ञान में तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति में अनंत रस की प्राप्ति होती है। अनंत रस में प्रतिक्षण बढ़ने वाला, लहरों वाला, उछाल वाला एक बहुत विलक्षण आनंद है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि ये रुपए हैं, यह घड़ी है आदि, तो यह ज्ञान केवल अज्ञान, अनजानपने को मिटाता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान केवल अज्ञान को मिटाता है। अज्ञान मिटने से दुख, भय, जन्म, मरण रूप बंधन ये सब मिट जाते हैं। परंतु प्रेम भक्ति ज्ञान से भी विलक्षण है। ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंचता, और प्रेम भगवान तक पहुंचता है। ज्ञान का अनुभव करने वाला तो स्वयं होता है, पर प्रेम का अनुभव करने वाले और ज्ञाता भगवान होते हैं। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं हैं, प्रत्युत प्रेम के भूखे हैं। मुक्त होने पर तो ज्ञान योगी संतुष्ट, तृप्त हो जाता है। गीता के 3 अध्याय का 17वां श्लोक है। पर प्रेम प्राप्त होने पर भक्त संतुष्ट नहीं होता, प्रत्युत उसका आनंद उत्तर उत्तर बढ़ता रहता है। अतः आखिरी तत्व प्रेम है, मुक्ति नहीं। जैसे ये रुपए हैं, ऐसा ज्ञान हो गया तो अनजानपना मिट गया, परंतु उनको पाने का लोभ हो जाए कि और मिले तो उसमें एक विशेष रस आता है। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस आता है। तात्पर्य है कि संसार में जैसे रुपयों में आकर्षित करने की शक्ति लोभ में ही है,
ऐसे ही भगवान में आकर्षित करने की शक्ति प्रेम में ही है, ज्ञान में नहीं। धन का लोभ तो अधिक पतन करता है, पर प्रेम ज्ञान से भी अधिक उन्नत करता है। वस्तु के आकर्षण में जो रस है वह रस वस्तु में और वस्तु के ज्ञान में नहीं है। विवेक मार्ग ज्ञान योग में सत्य और असत्य दोनों की मान्यता साथ साथ रहने से असत्य की अति सूक्ष्म सत्ता अर्थात अति सूक्ष्म अहम दूर तक साथ रहता है। यह सूक्ष्म अहम अथवा अहम का संस्कार मुक्त होने पर भी रहता है। यह सूक्ष्म अहम जन्म मरण देने वाला तो नहीं होता, पर यह ईश्वर से अभिन्न होने में बाधक होता है। इसलिए विवेक मार्ग में ज्ञानियों की अथवा दार्शनिकों की मुक्ति तो हो सकती है, पर ईश्वर के साथ अभिन्नता अर्थात प्रेम हो जाए, यह नियम नहीं है। इस सूक्ष्म अहम के कारण ही दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में परस्पर मतभेद रहता है। परंतु विश्वास मार्ग भक्ति योग में आरंभ से ही भक्त एक ईश्वर के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता, इसलिए वह ईश्वर के साथ अभिन्न हो जाता है। ईश्वर के साथ अभिन्न होने पर अर्थात प्रेम का उदय होने पर सूक्ष्म अहम तथा उससे पैदा होने वाले संपूर्ण दार्शनिक मतभेद सर्वथा मिट जाते हैं। अर्थात द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत आदि जितने भी मतभेद हैं वे सब वासुदेव रूप हो जाते हैं, जो कि वास्तव में हैं। इसलिए वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले प्रेमी भक्त के हृदय में किसी एक मत का आग्रह नहीं रहता, प्रत्युत सबका समान आदर रहता है। किसी एक मत का आग्रह न होने से उसके द्वारा किसी का भी कभी अनादर नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान की एकता से प्रेम की एकता श्रेष्ठ है। ज्ञान में परमात्मा से दूरी और भेद तो मिट जाते हैं, पर अभिन्नता मिलन नहीं होती। परंतु प्रेम में दूरी, भेद और भिन्नता तीनों ही मिट जाते हैं। इसलिए वास्तविक अद्वैत प्रेम में ही है। प्रेम में इतनी शक्ति है कि इसमें भक्त भगवान का भी इष्ट हो जाता है। ज्ञान मार्ग वाले मुक्ति को सबसे ऊंची चीज़ मानते हैं, फिर वे मुक्ति से भी आगे की चीज़ प्रेमा भक्ति या पराभक्ति को कैसे समझें। मुक्ति में तो अखंड रस है, पर प्रेम में अनंत प्रतीक्षण वर्धमान रस है। प्रेम मुक्ति, तत्व ज्ञान, स्वरूप बोध, आत्म साक्षात्कार, कैवल्य से भी आगे की चीज़ है। भगवान ने 6 अध्याय के 47वें श्लोक में अपने सगुण रूप में श्रद्धा प्रेम रखने वाले साधक को संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ बताया है। तात्पर्य यह है कि भगवान को अपना मानकर उनके परायण रहने वाला साधक ही भगवान को विशेष प्रिय है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई, मानस के उत्तरकांड का 49वां का 3रा है। द्वैतम मोहाय बोधात प्राग जाते बोधे मनीष्य भक्त्यर्थम कल्पितम स्वकृतम द्वैतम दैतादपि सुंदरम बोधसार भक्ति के 42वां। कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं, गीता 3 अध्याय का 3रा श्लोक। परंतु भक्ति योग लौकिक निष्ठा अर्थात प्राणी की निष्ठा नहीं है। जो भगवान में लग जाता है वह भगवान निष्ठ होता है, अर्थात उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। उसके साधन और साध्य दोनों भगवान ही होते हैं। इसलिए भक्ति योग साधन भी है और साध्य भी तभी कहा है। भक्त्याम संजात्याम भक्त्या, श्रीमद्भागवत गीता 11वें अध्याय का 3 का 31वां। अर्थात भक्ति से भक्ति पैदा होती है। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन, यह 9 प्रकार की साधन भक्ति है। और इससे आगे प्रेम लक्षणा भक्ति साध्य भक्ति है, जो कर्म योग और ज्ञान योग सबकी साध्य हैं। गीता के 18वें अध्याय का 54वां श्लोक। यह साध्य भक्ति ही सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है। ज्ञान योग में साधक सत्य असत्य के विवेक को महत्व देकर असत्य का त्याग करता है। असत्य का त्याग करने से त्यागी की और त्याज्य वस्तु की सत्ता भाव रूप से बहुत दूर तक साथ रहती है। इसलिए ज्ञान योग में असत्य का सर्वथा त्याग बहुत देरी से होता है। कर्म योग में साधक असत्य वस्तुओं को त्याज्य न मानकर सेवा सामग्री मानता है। त्याग करने में निकृष्ट वस्तु तो सुगमता से छूटती है, पर अच्छी वस्तु को छोड़ना कठिन होता है। अतः अच्छी वस्तु का त्याग करने की अपेक्षा उसको दूसरे की सेवा में लगाना सुगम पड़ता है। निष्काम भाव पूर्वक दूसरों की सेवा में लगाने से असत का त्याग सुगमता से और जल्दी हो जाता है। भक्ति योग में जगत को भगवान का
अथवा भगवत स्वरूप मानने से जगत असत बहुत शीघ्र लुप्त हो जाता है और भगवान रह जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग में असत जड़ता का शीघ्र त्याग होता है और कर्म योग की अपेक्षा भक्ति योग में असत का शीघ्र त्याग होता है, क्योंकि भक्ति में असत रहता ही नहीं। सदा सच्चाहम गीता 9वें अध्याय का 19वां। अतः ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते गीता 5वें अध्याय का 2। और कर्म योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। योगी नामपि सर्वेषां मदगतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः गीता 6 अध्याय का 47वां। संबंध है, पूर्व श्लोक में भगवान ने सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि क्या निर्गुण उपासक सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, ये त्वक्षरमनिर्देश्यं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मामेवं सर्वभूतहिते रतः। तू मतलब और, ये मतलब जो अपने इंद्रिय ग्राम्य इंद्रिय समूह को संनियम्य भलीभांति वश में करके अचिंत्यम चिंतन में न आने वाले सर्वत्रगम सब जगह परिपूर्ण अनिर्देश्यम देखने में न आने वाले कूटस्थम निर्विकार अचलम अचल ध्रुवम ध्रुव अक्षरम अक्षर च यानी और अव्यक्तम अव्यक्त की परिउपासते तत्परता से उपासना करते हैं। ते मतलब वे सर्वभूत हिते प्राणी मात्र के हित में रता प्रीति रखने वाले और सर्वत्र सब जगह संबुद्ध्या संबुद्धि वाले मनुष्य माम मतलब मुझे एवं मतलब ही प्राप्तवंती प्राप्त होते हैं। बोध से पहले का द्वैत मोह में डालता है, पर बोध हो जाने पर भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत अद्वैत से भी अधिक सुंदर होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम श्रीमद्भागवत गीता के 7वें अध्याय का 5वां का 23वां। व्याख्या है, तू यहाँ तू पद साकार उपासकों से निराकार उपासकों की भिन्नता दिखाने के लिए आया है। संनियम यंद्रिय ग्रामम सम और नी 2 उपसर्गों से युक्त संनियम्य पद देकर भगवान ने यह बताया है कि सभी इंद्रियों को सम्यक प्रकार से एवं पूर्णतः वश में करें, जिससे वे किसी अन्य विषय में न जाएं। इंद्रियां अच्छी प्रकार से पूर्णतः वश में न होने पर निर्गुण तत्व की उपासना में कठिनता होती है। सगुण उपासना में तो ध्यान का विषय सगुण भगवान होने से इंद्रियां भगवान में लग सकती हैं, क्योंकि भगवान के सगुण स्वरूप में इंद्रियों को अपने विषय प्राप्त हो जाते हैं। अतः सगुण उपासना में इंद्रिय संयम की आवश्यकता होते हुए भी इसकी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितनी निर्गुण उपासना में है। निर्गुण उपासना में चिंतन का कोई आधार न रहने से इंद्रियों का सम्यक संयम हुए बिना आसक्ति रहने पर विषयों में मन जा सकता है और विषयों का चिंतन होने से पतन होने की अधिक संभावना रहती है। गीता 2 अध्याय का 62वां-63वां श्लोक। अतः निर्गुणोपासक के लिए सभी इंद्रियों को विषयों से हटाते हुए सम्यक प्रकार से पूर्णतः वश में करना आवश्यक है। इंद्रियों को केवल बाहर से ही वश में नहीं करना है, प्रत्युत विषयों के प्रति साधक के अंतःकरण में भी राग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तक विषयों में राग है तब तक ब्रह्म की प्राप्ति कठिन है। गीता 15वें अध्याय का 11वां श्लोक। गीता में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से जितनी निर्गुणोपासना तथा कर्म योग में आई है उतनी सगुणोपासना में नहीं। अचिंत्यम मन बुद्धि का विषय न होने के कारण अचिंत्यम पद निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि मन बुद्धि प्रकृति का कार्य होने से संपूर्ण प्रकृति को भी अपना विषय नहीं बना सकते। फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा इनका विषय बन ही कैसे सकता है। प्राकृतिक पदार्थ मात्र चिंत्य हैं और परमात्मा प्रकृति से अतीत होने के कारण संपूर्ण चिंत्य पदार्थों से भी अतीत विलक्षण है। प्रकृति की सहायता के बिना उनका चिंतन वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः परमात्मा को स्वयं करण निरपेक्ष ज्ञान से ही जाना जा सकता है, प्रकृति के कार्य मन बुद्धि आदि करण सापेक्ष ज्ञान से नहीं। सर्वत्र गम सब देश काल वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण होने से ब्रह्म सर्वत्र गम है। सर्वव्यापी होने के कारण वह सीमित मन बुद्धि इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। अनिर्देश्यम जिसे ईदंता से नहीं बताया जा सकता, अर्थात जो भाषा वाणी आदि का विषय नहीं है, वह अनिर्देश्यम है। निर्देश संकेत उसी का किया जा सकता है जो जाति गुण क्रिया एवं संबंध से युक्त हो और देश काल वस्तु एवं व्यक्ति से परिच्छिन्न हो।
परंतु जो चिन्मय तत्व सर्वत्र परिपूर्ण हो, उसका संकेत जड़ भाषा वाणी से कैसे किया जा सकता है। कूटस्थम, यह पद निर्विकार सदा एक रस रहने वाले सच्चिदानंद घन ब्रह्म का वाचक है। सभी देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में रहते हुए भी वह तत्व सदा निर्विकार और निर्लिप्त रहता है। उसमें कभी किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वह कूटस्थ है। कूट आहरण में तरह तरह के गहने अस्त्र औजार आदि पदार्थ गढ़े जाते हैं, पर वह ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार संसार के भिन्न भिन्न प्राणी पदार्थों की उत्पत्ति स्थिति और विनाश होने पर भी परमात्मा सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। अचलम, यह पद आने जाने की क्रिया से सर्वथा रहित ब्रह्म का वाचक है। प्रकृति चल है और ब्रह्म अचल है। ध्रुवम, जिसकी सत्ता निश्चित सत्य और नित्य है, उसको ध्रुव कहते हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म सत्ता रूप से सर्वत्र विद्यमान रहने से ध्रुवम है। निर्गुण ब्रह्म के 8 विशेषणों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषण ध्रुवम है। ब्रह्म के लिए अनिर्देश्य अचिंत्य आदि निषेधात्मक विशेषण देने से कोई ऐसा न समझ ले कि वह है ही नहीं। इसलिए यहाँ ध्रुवम विशेषण देकर उस तत्व की निश्चित सत्ता बताई गई है। उस तत्व का कभी कहीं किंचित मात्र भी अभाव नहीं होता। उसकी सत्ता से ही असत संसार को सत्ता मिल रही है। जासु सत्यता तेम जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। मानस के पहले अध्याय का 117वां का 4। अक्षरम, जिसका कभी क्षरण अर्थात विनाश नहीं होता तथा जिसमें कभी कोई कमी नहीं आती, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म अक्षरम है। अव्यक्तम, जो व्यक्त न हो अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों का विषय न हो और जिसका कोई रूप या आकार न हो, उसको अव्यक्तम कहा गया है। परिउपासते, यह पद यहाँ निर्गुण उपासकों की सम्यक उपासना का बोधक है। शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना तथा अहम भाव का अभाव तथा भाव रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा में अभिन्नता भाव से नित्य निरंतर दृढ़ रहना स्थित रहना ही उपासना करना है। इन श्लोकों में 8 विशेषणों से जिस विशेष वस्तु तत्व का लक्ष्य कराया गया है और उससे जो विशेष वस्तु समझ में आती है, वह बुद्धि विशिष्ट ब्रह्म का ही स्वरूप है, जो कि पूर्ण नहीं है। क्योंकि लक्षण और विशेषणों से रहित निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप जो बुद्धि से अतीत है, किसी भी प्रकार से पूर्णतया बुद्धि आदि का विषय नहीं हो सकता। हाँ, इन विशेषणों का लक्ष्य रखकर जो उपासना की जाती है, वह निर्गुण ब्रह्म की ही उपासना है और इसके परिणाम में प्राप्ति भी निर्गुण ब्रह्म की ही होती है। विशेष बात है, परमात्मा को तत्व से समझाने के लिए 2 प्रकार के विशेषण दिए जाते हैं, निषेधात्मक और विद्यात्मक। परमात्मा के अक्षर अनिर्देश्य अव्यक्त अचिंत्य अचल अव्यय असीम अपार अविनाशी आदि विशेषण निषेधात्मक हैं और सर्वव्यापी कूटस्थ ध्रुव सत्य चित्त आनंद आदि विशेषण विंध्यात्मक हैं। परमात्मा के निषेधात्मक विशेषणों का तात्पर्य प्रकृति से परमात्मा की असंगतता बताना है और विंध्यात्मक विशेषणों का तात्पर्य परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता बताना है। परमात्मा तत्व सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से परे सहज निवृत्ति और दोनों को समान रूप से प्रकाशित करने वाला है। ऐसे निरपेक्ष परमात्मा तत्व का लक्ष्य कराने के लिए और बुद्धि को परमात्मा के नज़दीक पहुंचाने के लिए ही भिन्न भिन्न विशेषणों से परमात्मा का वर्णन लक्ष्य किया जाता है। गीता में परमात्मा और जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन प्रायः समान ही मिलता है। परमात्मा के लिए यहाँ जो विशेषण दिए गए हैं, वही विशेषण गीता में जीवात्मा के लिए भी दिए गए हैं। जैसे दूसरे अध्याय के 24वें 25वें श्लोक में सर्वगत अचल अव्यक्त अचिंत्य आदि और 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कूटस्थ एवं अक्षर विशेषण जीवात्मा के लिए आए हैं। इसी प्रकार 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में अव्ययम विशेषण परमात्मा के लिए और 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्ययम विशेषण जीवात्मा के लिए आया है। संसार में व्यापक रूप से भी परमात्मा और जीवात्मा को समान बताया गया है। जैसे 8वें अध्याय के 22वें तथा 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में ये न सर्वमिदं तत्तम पदों से और 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में मया तत्तमिदं सर्वम पदों से परमात्मा को संपूर्ण जगत में व्याप्त बताया गया है। इसी प्रकार दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में ये न सर्वमिदं तत्तम पदों से जीवात्मा को भी संपूर्ण जगत में व्याप्त बताया गया। जैसे नेत्रों की दृष्टि आपस में नहीं टकराती,
अथवा व्यापक होने पर भी शब्द परस्पर नहीं टकराते, ऐसे ही द्वैत मत के अनुसार संपूर्ण जगत में समान रूप से व्याप्त होने पर भी निर्वयव होने से परमात्मा और जीवात्मा की सर्वव्यापकता आपस में नहीं टकराती। सर्वभूत हितेरता। कर्म योग के साधन में आसक्ति, ममता, कामना और स्वार्थ के त्याग की मुख्यता है। मनुष्य जब शरीर, धन, संपत्ति आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर उनको दूसरों की सेवा में लगाता है, तब उसकी आसक्ति, ममता, कामना और स्वार्थ भाव का त्याग स्वतः हो जाता है। जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र की सेवा करना ही है, वह अपने शरीर और पदार्थों को दीन, दुखी, अभावग्रस्त प्राणियों की सेवा में लगाएगा ही। शरीर को दूसरों की सेवा में लगाने से अहंता और पदार्थों को दूसरों की सेवा में लगाने से ममता नष्ट होती है। साधक का पहले से ही यह लक्ष्य होता है कि जो पदार्थ सेवा में लग रहे हैं वे सेव्य के ही हैं। अतः कर्म योग के साधन में संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सर्वभूत हिते रता पद का प्रयोग कर्म योग का आचरण करने वाले के संबंध में करना ही अधिक युक्त संगत है। परंतु भगवान ने इस पद का प्रयोग यहाँ तथा 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में दोनों ही स्थानों पर ज्ञान योगियों के संबंध में किया है। इससे यही सिद्ध होता है कि कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद करने के लिए कर्म योग की प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता ज्ञान योग में भी है। एक बात खास ध्यान देने की है, शरीर, पदार्थ और क्रिया से जो सेवा की जाती है वह सीमित ही होती है, क्योंकि संपूर्ण पदार्थ और क्रियाएं मिलकर भी सीमित ही हैं। परंतु सेवा में प्राणी मात्र के हित का भाव असीम होने से सेवा भी असीम हो जाती है। अतः पदार्थों के अपने पास रहते हुए भी उनमें आसक्ति, ममता आदि न करके उनको संपूर्ण प्राणियों का मानकर उनकी ही सेवा में लगाना है, क्योंकि वे पदार्थ समष्टि के ही हैं। ऐसा असीम भाव होने पर जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण साधक को असीम तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कारण कि पदार्थों को व्यक्तिगत अपना मानने से ही मनुष्य में परिच्छिन्नता, एक देशीयता तथा विषमता रहती है, और पदार्थों को व्यक्तिगत न मानकर संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव रखने से परिच्छिन्नता तथा विषमता मिट जाती है। इसके विपरीत साधारण मनुष्य का ममता वाले प्राणियों की सेवा करने का सीमित भाव रहने से वह चाहे अपना सर्वस्व उनकी सेवा में क्यों न लगा दे, तो भी पदार्थों में तथा जिनकी सेवा करे उनमें आसक्ति, ममता आदि रहने से सीमित भाव के कारण उसे असीम परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। अतः असीम परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए प्राणी मात्र के हित में रति अर्थात प्रीति रूप असीम भाव का होना आवश्यक है। सर्वभूत हिते रता पद उसी भाव को व्यक्त करते हैं। ज्ञान योग का साधक जड़ता से संबंध विच्छेद करना चाहता तो है, परंतु जब तक उसके हृदय में नाशवान पदार्थों का आदर है, तब तक पदार्थों को मायामय अथवा स्वप्नवत समझकर उनका ऐसे ही त्याग कर देना उसके लिए कठिन है। परंतु कर्मयोग का साधक पदार्थों को दूसरों की सेवा में लगाकर उनका त्याग ज्ञान योगी की अपेक्षा सुगमतापूर्वक कर सकता है। ज्ञान योगी में तीव्र वैराग्य होने से ही पदार्थों का त्याग हो सकता है, परंतु कर्मयोगी थोड़े वैराग्य में ही पदार्थों का त्याग परहित में कर सकता है। प्राणियों के हित में पदार्थों का सदुपयोग करने से जड़ता से सुगमतापूर्वक संबंध विच्छेद हो जाता है। भगवान ने यहाँ सर्वभूत हिते रता पद देकर यही बताया है कि प्राणी मात्र के हित में रत रहने से पदार्थों के प्रति आदर बुद्धि रहते हुए भी जड़ता से संबंध विच्छेद सुगमतापूर्वक हो जाएगा। प्राणी मात्र का हित करने के लिए कर्म योग ही सुगम उपाय है। निर्गुण उपासकों की साधना के अंतर्गत अनेक अवान्तर भेद होते हुए भी मुख्य भेद दो हैं। पहला जड़ चेतन और चर अचर के रूप में जो कुछ प्रतीत होता है वह सब आत्मा या ब्रह्म है, और दूसरा जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह अनित्य, क्षण भंगुर और असत्य है। इस प्रकार संसार का बाध करने पर जो तत्व शेष रह जाता है वह आत्मा या ब्रह्म है। पहली साधना में सब कुछ ब्रह्म है, इतना सीख लेने मात्र से ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होती। जब तक अंतःकरण में राग अर्थात काम, क्रोध आदि विकार हैं, तब तक ज्ञान निष्ठा का सिद्ध होना बहुत कठिन है। जैसे राग मिटाने के लिए कर्म योगी के लिए सभी प्राणियों के हित में रति होना आवश्यक है, ऐसे ही निर्गुण उपासना करने वाले साधकों के लिए भी प्राणी मात्र के हित में रति होना आवश्यक है। तभी राग मिटकर ज्ञान निष्ठा सिद्ध हो सकती है।
इसी बात का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ सर्वभूत हितेरता पद आए हैं। दूसरी साधना में जो साधक संसार से उदासीन रहकर एकांत में ही तत्व का चिंतन करते रहते हैं, उनके लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग सहायक तो होता है, परंतु केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती। गीता 3 अध्याय का 4वां श्लोक। प्रत्युत सिद्धि प्राप्त करने के लिए भोगों से वैराग्य और शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में अपनेपन के त्याग की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए वैराग्य और निर्ममता के लिए सर्वभूत हितेरता होना आवश्यक है। ज्ञान योग का साधक प्रायः समाज से दूर असंग रहता है, अतः उसमें व्यक्तित्व रह जाता है, जिसे दूर करने के लिए संसार मात्र के हित का भाव रहना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में असंगता शरीर से ही होती है। समाज से असंगता होने पर अहम भाव दृढ़ होता है, अर्थात मिटता नहीं। जब तक साधक अपने को शरीर से स्पष्टतः अलग अनुभव नहीं कर लेता, तब तक संसार से अलग रहने मात्र से उसका लक्ष्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि शरीर भी संसार का ही अंग है और शरीर में तादात्म्य और ममता का न रहना ही उससे वस्तुतः अलग होना है। तादात्म्य और ममता मिटाने के लिए साधक को प्राणी मात्र के हित में लगना आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि साधक सर्वदा एकांत में ही रहे, यह संभव भी नहीं है, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए उसे व्यवहार क्षेत्र में आना ही पड़ता है और वैराग्य में कमी होने पर उसके व्यवहार में अभिमान के कारण कठोरता आने की संभावना रहती है, तथा कठोरता आने से उसके व्यक्तित्व अहम भाव का नाश नहीं होता, अतः उसे तत्व की प्राप्ति में कठिनता होती है। व्यवहार में कहीं कठोरता न आ जाए, इसके लिए भी यह जरूरी है कि साधक सभी प्राणियों के हित में रत रहे। ऐसे ज्ञान योग के साधक द्वारा सेवा कार्य का विस्तार चाहे न हो, परंतु भगवान कहते हैं कि वह भी सभी प्राणियों के हित में रति होने के कारण मेरे को प्राप्त कर लेगा। सगुणोपासक और निर्गुणोपासक दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव रखना जरूरी है। संपूर्ण प्राणियों के हित से अलग अपना हित मानने से अहम अर्थात व्यक्तित्व बना रहता है, जो साधक के लिए आगे चलकर बाधक होता है। वास्तव में कल्याण अहम के मिटने पर ही होता है। अपने लिए किए जाने वाले साधक से अहम बना रहता है, इसलिए अहम को पूर्णतया मिटाने के लिए साधक को प्रत्येक क्रिया, खाना पीना, सोना आदि एवं जप, ध्यान, पाठ, स्वाध्याय आदि भी संसार मात्र के हित के लिए ही करने चाहिए। संसार के हित में ही अपना हित निहित है। भगवान की मात्र शक्ति परहित में लगी रहती है, अतः जो सबके हित में लगेगा, भगवान की शक्ति उसके साथ हो जाएगी। केवल दूसरे के लिए वस्तुओं को देना और शरीर से सेवा कर देना ही सेवा नहीं है। प्रत्युत अपने लिए कुछ भी न चाहकर दूसरे का हित कैसे हो, उसको सुख कैसे मिले, इस भाव से कर्म करना ही सेवा है। अपने को सेवक कहलाने का भाव भी मन में नहीं रखना चाहिए। सेवा तभी हो सकती है जब सेवक जिसकी सेवा करता है उसे अपने से अभिन्न, अपने शरीर की तरह मानता है और बदले में उससे कुछ भी लेना नहीं चाहता। जैसे मनुष्य बिना किसी के उपदेश दिए अपने शरीर की सेवा स्वतः ही बड़ी सावधानी से करता है और सेवा करने का अभिमान भी नहीं करता, ऐसे ही सर्वत्र भगवत बुद्धि होने से भक्त की स्वतः सबके हित में रति रहती है। गीता के 6 अध्याय का 32वां श्लोक। उनके द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण होता है, परंतु उनके मन में लेश मात्र भी ऐसा भाव नहीं होता कि हम किसी का कल्याण कर रहे हैं। उनमें अहंता का सर्वथा अभाव हो जाता है। अतः ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों को आदर्श मानकर साधक को चाहिए कि सर्वत्र आत्मबुद्धि करके संसार के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न पहुंचाकर उनके हित में सदा तत्परता से स्वाभाविक ही रत रहे। सर्वत्र संबुद्ध्य, इस पद का भाव यह है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासकों की दृष्टि संपूर्ण प्राणी पदार्थों में परिपूर्ण परमात्मा पर ही रहने के कारण विषम नहीं होती, क्योंकि परमात्मा सम है। गीता 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। यहाँ भगवान ज्ञान निष्ठा वाले उपासकों के लिए इस पद का प्रयोग करके एक विशेष भाव प्रकट करते हैं कि ज्ञान मार्गियों के लिए एकांत में रहकर तत्व का चिंतन करना ही एकमात्र साधन नहीं है, क्योंकि संबुद्ध्य पद की सार्थकता विशेष रूप से व्यवहार काल में ही होती है। दूसरी बात, संसार से हटकर शरीर को निर्जन स्थान में ले जाना ही सर्वथा एकांत सेवन नहीं है, क्योंकि शरीर भी तो संसार का ही एक अंग है। शरीर और संसार को अलग अलग देखना विषम बुद्धि है, अतः शरीर और संसार को एक देखने पर ही समबुद्धि हो सकती है।
वास्तविक सिद्धांत एकांत की सिद्धि तो परमात्मा तत्व के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों अर्थात शरीर और संसार की सत्ता का भाव होने से ही होती है। साधन करने के लिए एकांत भी उपयोगी है, परंतु सर्वथा एकांत से भी साधक के द्वारा व्यवहार काल में भूल होना संभव है। शरीर में अपनापन न होना ही वास्तविक एकांत है। अतः साधक को चाहिए कि वास्तविक एकांत को लक्ष्य में रखकर ही अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से अपनी अहंता ममता हटाकर सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित रहे। ऐसे साधक ही वास्तव में संबुद्धि हैं। गीता में संबुद्धि का तात्पर्य समदर्शन है, न कि संवर्तन। 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण तथा गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल इन 5 प्राणियों के नाम गिनाए हैं, जिनके साथ व्यवहार में किसी भी प्रकार से समता होनी संभव नहीं। वहाँ भी समदर्शन पद प्रयुक्त हुआ है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि सबके प्रति व्यवहार कभी समान नहीं हो सकता। व्यवहार एक समान कोई कर सकता भी नहीं और होना चाहिए भी नहीं। व्यवहार में भिन्नता होनी आवश्यक है। व्यवहार में साधक के विभिन्न प्राणी पदार्थों की आकृति और उपयोगिता पर दृष्टि रखते हुए भी वास्तव में उसकी दृष्टि उन प्राणी पदार्थों में परिपूर्ण परमात्मा पर ही रहती है। जैसे विभिन्न प्रकार के गहनों से तत्व सोने में कोई अंतर नहीं आता, ऐसे ही विभिन्न प्रकार के व्यवहार से साधक की तत्व दृष्टि में कोई अंतर नहीं आता। संपूर्ण प्राणियों के प्रति साधक में आंतरिक समता रहती है। यहाँ संबुद्ध्या पद से उस आंतरिक समता की ओर ही लक्ष्य कराया गया है। सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता न रहने के कारण वे सदा और सर्वत्र संबुद्धि ही है। सिद्ध महापुरुषों की स्वतः सिद्ध स्थिति ही साधकों के लिए आदर्श होती हैं और उसी को लक्ष्य करके वे चलते हैं। साधकों की दृष्टि में परमात्मा के सिवाय अन्य पदार्थों की जितने अंश में सत्ता रहती है, उतने ही अंश में उनकी बुद्धि में समता नहीं रहती। अतः साधक की बुद्धि में अन्य पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता जैसे जैसे कम होती जाएगी, वैसे वैसे ही उसकी बुद्धि सम होती जाएगी। साधक अपनी बुद्धि से सर्वत्र परमात्मा को देखने की चेष्टा करता है, जबकि सिद्ध महापुरुषों की बुद्धि में परमात्मा स्वाभाविक रूप से इतनी घनता से परिपूर्ण है कि उनके लिए परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। इसलिए उनकी बुद्धि का विषय परमात्मा नहीं है, प्रत्युत उनकी बुद्धि ही परमात्मा से परिपूर्ण है। अतः वे सर्वत्र संबुद्ध हैं। ते प्राप्नुवन्ति माम एवं। निर्गुण के उपासक कहीं यह समझ लें कि निर्गुण तत्व कोई दूसरा है और सगुण कोई दूसरा है, इसलिए भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि निर्गुण ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं है। गीता 9वें अध्याय का 4 और 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। सगुण और निर्गुण दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। इन दोनों श्लोकों में भगवान ने निर्गुण उपासकों के लिए 4 बातें बताई हैं। पहला, निर्गुण तत्व का स्वरूप क्या है। दूसरा, साधक की स्थिति क्या है। तीसरा, उपासना का स्वरूप क्या है। और चौथा, साधक क्या प्राप्त करता है। पहला, अर्जुन ने इसी अध्याय के पहले श्लोक के उत्तरार्ध में जिस निर्गुण तत्व के लिए अक्षरम और अव्यक्तम 2 विशेषण प्रयुक्त करके प्रश्न किया था, उसी तत्व का विस्तार से वर्णन करने के लिए भगवान ने 6 और विशेषण अर्थात कुल 8 विशेषण दिए, जिनमें 5 निषेधात्मक अक्षरम, अनिर्देश्यम, अव्यक्तम, अचिंत्यम और अचलम तथा 3 विध्यात्मक सर्वत्रगम, कूटस्थम और ध्रुवम विशेषण है। दूसरा है, सब देश काल, वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण तत्व पर दृष्टि रहने से निर्गुण उपासकों की सर्वत्र संबुद्धि होती है। देहाभिमान और भोगों की पृथक सत्ता मानने के कारण ही भोग भोगने की इच्छा होती है और भोग भोगे जाते हैं। परंतु इन निर्गुण उपासकों की दृष्टि में एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की पृथक स्वतंत्र सत्ता न होने के कारण उनकी बुद्धि में भोगों का महत्व नहीं रहता। अतः वे सुगमता पूर्वक इंद्रियों का संयम कर लेते हैं। सर्वत्र संबुद्धि वाले होने के कारण उनके सब प्राणियों के हित में रति रहती है, इसलिए वे सर्वभूत हिते रता है। तीसरा है, साधक का सब समय उस निर्गुण तत्व की ओर दृष्टि रखना, तत्व के सम्मुख रहना ही उपासना है। चौथा, भगवान कहते हैं कि ऐसे साधकों को जो निर्गुण ब्रह्म प्राप्त होता है वह मैं ही हूँ। तात्पर्य यह है कि सगुण और निर्गुण एक ही तत्व है। परिशिष्ट भाव है, भगवान ने यहाँ ब्रह्म के जो लक्षण अचिंत्य, कूटस्थ, अचल, अक्षर, अव्यक्त आदि बताए हैं, वे ही लक्षण जीवात्मा के भी बताए हैं। जैसे अचिंत्य 2वें अध्याय का 25वां श्लोक, कूटस्थ 15वें अध्याय का 16वां श्लोक
अचल दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक, अक्षर 15वें अध्याय का 16वां और 18वां श्लोक, अव्यक्त दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक आदि दोनों के समान लक्षण बताने का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म दोनों स्वरूप से एक ही हैं। देह के साथ संबंध होने से अनेक रूप से जो जीव हैं, वही देह के साथ संबंध न होने से एक रूप से ब्रह्म है। अर्थात जीव केवल शरीर की उपाधि से देहाभिमान के कारण ही अलग है, अन्यथा वह ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म की प्राप्ति होने पर उपासक को उपास्य से सधर्मता प्राप्त हो जाती है। इदम ज्ञानम उपाश्रितम मम साधर्म्यमागता, गीता 4वें अध्याय का 2। ते प्राप्नुवन्ति माम एवं सगुण गुण सहित और निर्गुण गुण रहित दोनों विशेषणों में विशेष तत्व जो एक ही हुआ। इसलिए भगवान ने निर्गुण के उपासकों को भी अपनी ही प्राप्ति बताई है। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि निर्गुण निराकार रूप भी मेरा ही है, मेरे समग्र रूप से अलग नहीं है। सर्वभूत हिते रता, जीव जगत और परमात्मा तीनों ही दृष्टियों से हम सब एक हैं। तात्पर्य है कि संपूर्ण शरीर अपरा प्रकृति के अंतर्गत होने से एक है और संपूर्ण जीव परा प्रकृति के अंतर्गत होने से एक है। इसलिए जब साधक की संपूर्ण प्राणियों में संबुद्धि हो जाती है, सर्वत्र संबुद्ध्या, और वह अपने शरीर की तरह ही संपूर्ण प्राणियों को अपना मानने लगता है, आत्मैपज्ञेन सर्वत्रम समम पश्यति यो अर्जुन, गीता 6 अध्याय का 32वां, तब उसकी संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रीति हो जाती है। कारण कि संपूर्ण प्राणियों को अपना ही शरीर मानने से वह किसी को भी बुरा नहीं समझता, किसी का भी बुरा नहीं चाहता और किसी का भी बुरा नहीं करता। इस प्रकार बुराई का त्याग होने पर उसके द्वारा स्वतः दूसरों का हित होता है। इतना ही नहीं, जैसे अपने दांतों से अपनी जीभ कट जाए तो दांतों पर क्रोध करके उनको कोई नहीं तोड़ता, ऐसे ही जो सब प्राणियों को अपना मानता है, उसका कोई बुरा भी करता है तो भी उसके मन में उसका बुरा करने का भाव नहीं आता। उमा संत कई इहई बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई, मानस के सुंदरकांड का 41वां का 4 है। बुराई का त्याग होने पर दूसरों की जो सेवा होती है, वह बड़े से बड़े दान पुण्य से भी नहीं हो सकती। इसलिए बुराई का त्याग भलाई का मूल है। जिसने बुराई का त्याग कर दिया है, वही सर्वभूत हिते रता हो सकता है। संबंध है अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ बताया और तीसरे चौथे श्लोक में निर्गुण उपासकों को अपनी प्राप्ति की बात कही। हम दोनों प्रकार की उपासनाओं के अवान्तर भेद तथा कठिनाई एवं सुगमता का वर्णन आगे के 3 श्लोकों में करते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले, तेषाम उन साधकों को अपने साधन में क्लेश कष्ट अधिक होता है। ही मतलब क्योंकि देहवद भी देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्ता अव्यक्त विषय, गति मतलब गति, दुखम कठिनता से, अवाप्यते प्राप्त की जाती है। व्याख्या है, क्लेशो अधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले, इस विशेषण से यहाँ उन साधकों की बात कही गई है जो निर्गुण उपासकों को श्रेष्ठ तो मानते हैं, पर जिनका चित्त निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं हुआ है। तत्व में आविष्ट होने के लिए साधक में 3 बातों का आवश्यकता होती है: रुचि, विश्वास और योग्यता। शास्त्रों और गुरुजनों के द्वारा निर्गुण तत्व की महिमा सुनने से जिनकी निराकार में आसक्त चित्त वाला होने और निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानने के कारण उसमें कुछ रुचि तो पैदा हो जाती है और वे विश्वास पूर्वक साधन आरंभ भी कर देते हैं, परंतु वैराग्य की कमी और देहाभिमान के कारण जिनका चित्त तत्व में प्रविष्ट नहीं होता, ऐसे साधकों के लिए यहाँ अव्यक्तासक्त चेतसाम पद का प्रयोग हुआ है। भगवान ने 6 अध्याय के 27वें 28वें श्लोक में बताया है कि ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित साधक को सुखपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति होती है। परंतु यहाँ इस श्लोक में क्लेश अधिकतर पदों से यह स्पष्ट किया है कि इन साधकों का चित्त ब्रह्मभूत साधकों की तरह निर्गुण तत्व में सर्वथा तल्लीन नहीं हो पाया है, अतः उन्हें अव्यक्त में आविष्ट चित्त वाला न कहकर आसक्त चित्त वाला कहा गया है। तात्पर्य यह है कि इन साधकों की आसक्ति तो देह में होती है,
पर अव्यक्त की महिमा सुनकर वे निर्गुणापासना को ही श्रेष्ठ मानकर उसमें आसक्त हो जाते हैं, जबकि आसक्ति देह में ही हुआ करती है, अव्यक्त में नहीं। 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यक्तम पद प्रकृति के अर्थ में आया है तथा और भी कई जगह वह प्रकृति के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, परंतु यहाँ अव्यक्तासक्त चेतसाम पद में अव्यक्त का अर्थ प्रकृति नहीं प्रत्युत निर्गुण निराकार ब्रह्म है। कारण यह है कि इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने त्वाम पद से सगुण साकार स्वरूप के और अव्यक्तम पद से निर्गुण निराकार स्वरूप के विषय में ही प्रश्न किया है। उपासना का विषय भी परमात्मा ही है, न कि प्रकृति, क्योंकि प्रकृति और प्रकृति का कार्य तो त्याज्य है। इसलिए उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अव्यक्त पद का व्यक्त रूप के विपरीत निर्गुण निराकार स्वरूप के अर्थ में ही प्रयोग किया है। अतः यहाँ प्रकृति का प्रसंग न होने के कारण अव्यक्त पद का अर्थ प्रकृति नहीं लिया जा सकता। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अव्यक्त मूर्तिना पद सगुण निराकार स्वरूप के लिए आया है। ऐसी दशा में यह प्रश्न हो सकता है कि यहाँ भी अव्यक्तासक्त चेतसाम पद का अर्थ सगुण निराकार में आसक्त चित्त वाले पुरुष से क्यों न ले लिया जाए, परंतु ऐसा अर्थ भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न में त्वाम पद सगुण साकार के लिए और अव्यक्तम पद के साथ अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए आया है। ब्रह्म क्या है? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान बता चुके हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है, अर्थात वहाँ भी अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए ही आया है। इसलिए अर्जुन ने अव्यक्तम अक्षरम पदों से जिस निर्गुण ब्रह्म के विषय में प्रश्न किया था, उसी के उत्तर में यहाँ अक्षर विशेषण होने से अव्यक्त पद से निर्गुण निराकार ब्रह्म ही लेना चाहिए, सगुण निराकार नहीं। क्लेशो अधिकतर पद का भाव यह है कि जिन साधकों का चित्त निर्गुण तत्व में तल्लीन नहीं होता, ऐसे निर्गुण उपासकों को देहाभिमान के कारण अपनी साधना में विशेष कष्ट अर्थात कठिनाई होती है। गौण रूप से इस पद का भाव यह है कि साधना की प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक के सभी निर्गुण उपासकों को सगुण उपासकों से अधिक कठिनाई होती है। विशेष बात है, अब सगुण उपासना की सुगमताओं और निर्गुण उपासना की कठिनताओं का विवेचन किया जाता है। सगुण उपासना की सुगमताएं हैं। पहला, सगुण उपासना में उपास्य तत्व के सगुण साकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के लिए भगवान के स्वरूप, नाम, लीला, कथा आदि का आधार रहता है। भगवान के परायण होने से उसके मन इंद्रियां भगवान के स्वरूप एवं लीलाओं के चिंतन, कथा श्रवण, भगवत सेवा और पूजन में अपेक्षाकृत सरलता से लग जाते हैं। गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक है। इसलिए उनके द्वारा सांसारिक विषय चिंतन की संभावना कम रहती है। दूसरा है, सांसारिक आसक्ति ही साधन में क्लेश देती है, परंतु सगुणोपासक इसको दूर करने के लिए भगवान के ही आश्रित रहता है। वह अपने में भगवान का ही बल मानता है। निर्गुण उपासना की कठिन का बल मानता है। निर्गुण उपासना की कठिनताएं। पहला, निर्गुण उपासना में उपास्य तत्व के निर्गुण निराकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के लिए कोई आधार नहीं रहता। आधार न होने तथा वैराग्य की कमी के कारण इंद्रियों के द्वारा विषय चिंतन की अधिक संभावना रहती है। दूसरी बात है, देह में जितनी अधिक आसक्ति होती है, साधन में उतना ही अधिक क्लेश मालूम होता है। निर्गुणोपासक उसे विवेक के द्वारा हटाने की चेष्टा करता है। विवेक का आश्रय लेकर साधन करते हुए वह अपने ही साधन बल को महत्व देता है। बंदरी का छोटा बच्चा जैसे अपने बल पर निर्भर होने से अपनी माँ को पकड़े रहता है और अपनी पकड़ से ही अपनी रक्षा मानता है, ऐसे ही यह साधक अपने साधन के बल पर अपनी उन्नति मानता है। गीता के 18वें अध्याय के 51वें से 53वें श्लोक तक। इधर लिखा है, बिल्ली का बच्चा जैसे माँ पर निर्भर रहता है, ऐसे ही यह साधक भी भगवान पर निर्भर रहता है। भगवान ही उसकी संभाल करते हैं। गीता के 9वें अध्याय का 22वां। सुनिए, अब यहाँ पे पहले इस व्याख्या को पढ़ लेते हैं। साधक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे साधक हैं जो सत्संग, श्रवण और शास्त्राध्ययन के फलस्वरूप साधन में प्रवृत्त होते हैं। इनको अपने साधन में अधिक क्लेश होता है। दूसरे वे साधक हैं जिनकी साधन में स्वाभाविक रुचि तथा संसार से स्वाभाविक वैराग्य होता है। इनको अपने साधन में कम क्लेश होता है।
यहाँ यह शंका हो सकती है कि साधक दो ही प्रकार के क्यों होते हैं। इसका समाधान यह है कि गीता में योग भ्रष्ट पुरुष की गति के वर्णन में भगवान ने दो ही गतियों का वर्णन किया है। पहला, कुछ योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य लोकों में जाते हैं और वहाँ भोग भोग कर लौटने पर शुद्ध आचरण वाले श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं और पुनः साधन रत होकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। गीता 6 अध्याय का 41वां, 44वां और 45वां श्लोक। दूसरी बात है, कुछ योग भ्रष्ट पुरुष सीधे ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं और फिर साधन करके परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ऐसे कुल में जन्म होना दुर्लभतर है। गीता 6 अध्याय का 42वां 43वां श्लोक। आगे व्याख्या थी कि भगवान ही संहार करते हैं। एक साकार और निराकार दो तरह के उपासक हैं। तीन की चर्चा की जा रही है, सगुण और निर्गुण की। सुनो मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजही जे मोहि तजी सकल भरोसा। करऊँ सदा तिनकै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। मानस के 3 अध्याय का 43वां का दूसरा तीसरा है। अतः उसकी सांसारिक आसक्ति सुगमता से मिट जाती है। इधर ये बात की चर्चा किया कि इसलिए श्री रामचरितमानस में भगवान ने इसको अपने समझदार पुत्र की उपमा दी है। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। 3 अध्याय का 43वां का चौथा है। इधर बात करें, तीसरी बात है कि ऐसे उपासकों के लिए, सगुण के लिए, ये दोनों की जो चर्चा की जा रही है इसकी बात कर रहे हैं। सगुण उपासना की सुगमताएं क्या हैं और निर्गुण उपासना की कठिनताएं क्या हैं, इन दोनों की चर्चा है। तो सगुण उपासना की सुगमताएं का तीसरा बात यहाँ पर दिया गया है। ऐसे उपासकों के लिए गीता में भगवान ने नचिरात आदि पदों से शीघ्र ही अपनी प्राप्ति बताई है। गीता 12वें अध्याय का 7वां श्लोक। और निर्गुण उपासकों की जो मतलब खास करके जो कठिनताएं हैं इसके लिए बताते हैं ज्ञान योगियों के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के प्रसंग में 4 अध्याय के 39वें श्लोक में अश्रेण पद तत्व ज्ञान के अंतर्गत अनंतर शांति की प्राप्ति के लिए आया है, न कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए। इधर चौथी बात है, सगुण उपासकों के अज्ञान रूप अंधकार को भगवान ही मिटा देते हैं। गीता 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। और इधर आता है निर्गुण उपासक तत्व ज्ञान की प्राप्ति स्वयं करते हैं। गीता 13वें अध्याय का 34वां श्लोक। सगुण उपासक की बात करते हैं, उनका उद्धार भगवान करते हैं। गीता 12वें अध्याय का 7वां श्लोक। निर्गुण में यह अपना उद्धार निर्गुण तत्व की प्राप्ति स्वयं करते हैं। गीता 5वें अध्याय का 24वां श्लोक। सगुण में छठा है, ऐसे उपासकों में यदि कोई सूक्ष्म दोष रह जाता है तो भगवान पर निर्भर होने से सर्वज्ञ भगवान कृपा करके उसको दूर कर देते हैं। गीता 18वें अध्याय का 58वां और 66वां श्लोक। और निर्गुण में है, ऐसे उपासकों में यदि कोई कमी रह जाती है तो उस कमी का अनुभव उनको विलंब से होता है और कमी को ठीक ठीक पहचानने में भी कठिनाई होती है। हाँ, कमी को ठीक ठीक पहचान लेने पर ये भी उसे दूर कर सकते हैं। सगुण की जो सुगमता है ये दिया है। ऐसे उपासकों की उपासना भगवान की ही उपासना है। भगवान सदा सर्वदा पूर्ण है ही, अतः भगवान की पूर्णता में किंचित मात्र भी संदेह न रहने के कारण उनमें सुगमता से श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा होने से वे नित्य निरंतर भगवत परायण हो जाते हैं। अतः भगवान ही उन उपासकों को बुद्धि योग प्रदान करते हैं जिससे उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है। गीता 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। निर्गुण में बात करते हैं जो कठिनता है कि 4 अध्याय के 34वें और 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने ज्ञान योगियों को ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की उपासना की आज्ञा दी है। अतः निर्गुण उपासना में गुरु की आवश्यकता भी है, किंतु गुरु की पूर्णता का निश्चित पता न होने पर अथवा गुरु के पूर्ण न होने पर स्थिर श्रद्धा होने में कठिनाई होती है तथा साधन की सफलता में भी विलंब की संभावना रहती है। सगुण में 8वां है, ऐसे उपासक भगवान को परम कृपालु मानते हैं, अतः उनकी कृपा के आश्रय से वे सब कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। यही कारण है कि उनका साधन सुगम हो जाता है और भगवत कृपा के बल से वे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। गीता 18वें अध्याय के 56वें से 58वें श्लोक तक। निर्गुण में ऐसे उपासक उपास्य तत्व को निर्गुण निराकार और उदासीन मानते हैं, अतः उन्हें भगवान की कृपा का वैसा अनुभव नहीं होता। वे तत्व प्राप्ति में आने वाले विघ्नों को अपनी साधना के बल पर ही दूर करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। फलस्वरूप तत्व की प्राप्ति में भी उन्हें विलंब हो सकती है। 9वां, मनुष्य में कर्म करने का अभ्यास तो रहता ही है। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। इसलिए भक्त को अपने कर्म भगवान के प्रति करने में केवल भाव ही बदलना पड़ता है, कर्म तो वे ही करते रहते हैं। अतः भगवान के लिए कर्म करने से भक्त कर्म बंधन से सुगमतापूर्वक मुक्त हो जाता है। गीता 18वें अध्याय का 46वां श्लोक।
इधर 9वां है, ज्ञान योगी अपनी क्रियाओं को सिद्धांततः प्रकृति के अर्पण करता है, किंतु पूर्ण विवेक जागृत होने पर ही उसकी क्रियाएं प्रकृति के अर्पण हो सकती हैं। यदि विवेक की किंचन मात्र भी कमी रहती है तो क्रियाएं प्रकृति के अर्पण नहीं होंगी और साधक कर्तृत्वाभिमान रहने से कर्म बंधन में बन जाएगा। सगुण उपासना में 10वां दिया है, हृदय में पदार्थों का आदर रहते हुए भी यदि वे प्राणियों की सेवा में लग जाते हैं तो उन्हें पदार्थों का त्याग करने में कठिनाई नहीं होती। सत्पात्रों के लिए पदार्थों के त्याग में तो और भी सुगमता है, फिर भगवान के लिए तो पदार्थों का त्याग बहुत ही सुगमता से हो सकता है। निर्गुण में 10वां है, जब तक साधक के चित्त में पदार्थों का किंचन मात्र भी आदर तथा अपने कहलाने वाले शरीर और नाम में अहंता ममता है, तब तक उसके लिए पदार्थों को मायामय समझकर उनका त्याग करना कठिन होता है। सगुण में 11वां है, इस साधन में विवेक और वैराग्य की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी प्रेम और विश्वास की है। जैसे कौरवों के प्रति द्वेष वृत्ति रहते हुए भी द्रौपदी के पुकारने मात्र से भगवान प्रकट हो जाते थे, क्योंकि वह भगवान को अपना मानती थी। भगवान तो अपने साथ भक्त के प्रेम और विश्वास को ही देखते हैं, उसके दोषों को नहीं। भगवान के साथ अपनापन का संबंध जोड़ना उतना कठिन नहीं, क्योंकि भगवान की ओर से अपनापन स्वतः सिद्ध है, जितना कि पात्र बनना कठिन है। निर्गुण में 11वां है, यह साधक पात्र बनने पर ही तत्व को प्राप्त कर सकेगा। पात्र बनने के लिए विवेक और तीव्र वैराग्य की आवश्यकता होगी, जिनको आसक्ति रहते हुए प्राप्त करना कठिन है। इधर बात करते हैं, अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद्भिरवाप्यते। देही देहभृत आदि पदों का अर्थ साधारणतया देहधारी पुरुष लिया जाता है। प्रसंगानुसार इनका अर्थ जीव और आत्मा भी लिया जाता है। यहाँ देहवद्भि पद का अर्थ देहाभिमानी मनुष्य लेना चाहिए, क्योंकि निर्गुण उपासकों के लिए इस श्लोक के पूर्वार्ध में अव्यक्ता सक्त चेतसाम पद आया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, परंतु उनका चित्त देहाभिमान के कारण निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं हुआ है। देहाभिमान के कारण ही उन्हें साधन में अधिक क्लेश होता है। निर्गुण उपासना में देहाभिमान ही मुख्य बाधा है। देहाभिमानानि सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति। इस बाधा की ओर ध्यान दिलाने के लिए ही भगवान ने देहवद्भि पद दिया है। इस देहाभिमान को दूर करने के लिए ही अर्जुन के पूछे बिना ही भगवान ने 13वां और 14वां अध्याय कहा है। उनमें भी 13वें अध्याय का प्रथम श्लोक देहाभिमान मिटाने के लिए ही कहा गया है। ब्रह्म के निर्गुण निराकार स्वरूप की प्राप्ति को यहाँ अव्यक्ता गति कहा गया है। साधारण मनुष्यों की स्थिति व्यक्त अर्थात देह में होती है, इसलिए उन्हें अव्यक्त में स्थित होने में कठिनाई का अनुभव होता है। यदि साधक अपने को देह वाला न माने तो उसकी अव्यक्त में सुगमता और शीघ्रतापूर्वक स्थिति हो सकती है। परिशिष्ट भाव है, निर्गुण उपासना में जो देह सहित है वह उपासक जीव है, और जो देह रहित है वह उपास्य ब्रह्म है। देह के साथ माना हुआ संबंध है जीव और ब्रह्म की एकता में खास बाधक है। इसलिए देहाभिमानी के लिए निर्गुण उपासना की सिद्धि कठिनता से तथा देरी से होती है, परंतु सगुण उपासना में भगवान की विमुखता बाधक है, देहाभिमान बाधक नहीं है। इसलिए सगुण उपासक संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है, साधन के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित हो जाता है, अतः भगवान कृपा करके उसका शीघ्र ही उद्धार कर देता है। गीता 12वें अध्याय का 7वां और 8वें अध्याय का 14वां श्लोक यह सगुण उपासना की विलक्षणता है। यह बात उन भक्तों के लिए है जिनके स्मरण मात्र से भगवान प्रकट हो जाते हैं, सर्वसाधारण के लिए नहीं है। जो भक्त सर्वथा भगवान पर निर्भर हो जाता है एवं जिसकी भगवान के साथ इतनी प्रगाढ़ आत्मीयता होती है कि केवल स्मरण से भगवान प्रकट हो जाते हैं, उसके दोष दूर करने का दायित्व तो भगवान पर आ जाता है। दूसरा है, यहाँ देह शब्द में भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगे अतिशायने संसर्गे अस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुवादक। इस कारिका के अनुसार संसर्ग अर्थ में तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप 5वें अध्याय के दूसरे का 94वां इस पाणिनि सूत्र से मतुप प्रत्यय किया गया है। देहवद्भि पद का अर्थ है वे मनुष्य जिनका देह के साथ दृढ़तापूर्वक संबंध माना हुआ है। 6ठे अध्याय के 27वें श्लोक में ब्रह्मभूत होने पर सुखपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति बताई गई है, जबकि यहाँ देहभूत होने के कारण दुखपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति बताई गई है। सगुणोपासना में भक्त जगत को मिथ्या मानकर उसके त्याग पर जोर नहीं देता, क्योंकि उसकी दृष्टि में जड़ चेतन सत असत सब कुछ भगवान ही है। सदा सच्चा हम अर्जुनम गीता 9वें अध्याय का 19वां। इसलिए सगुण की उपासना समग्र की उपासना है। गीता ने सगुण को समग्र माना है और ब्रह्म जीव कर्म अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ इन सबको समग्र भगवान के ही अंतर्गत माना है। गीता 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक।
इसलिए गीता को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि निर्गुण उपासना ब्रह्म की उपासना समग्र भगवान के एक अंग की उपासना है और सगुण उपासना स्वयं समग्र भगवान की उपासना है। त्वाम पर्युपासते गीता 12वें अध्याय का पहला, माध्यास ध्यायन्त उपासते 12वें अध्याय का छठा। जो समग्र भगवान के एक अंग की उपासना करता है उसको भी अंत में समग्र की प्राप्ति होती है। ते प्राप्नुवन्ति मामेवं गीता 12वें अध्याय का चौथा, ततो माम तत्तो ज्ञात्वं विशते तदनंतरम 18वें अध्याय का 55वां। अतः जिसको निर्गुण अच्छा लगता है वह निर्गुण की उपासना करे, पर उसको निर्गुण का आग्रह रखकर सगुण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सगुण का तिरस्कार, निंदा, खंडन करना निर्गुण उपासक के लिए बहुत घातक है, अर्थात उसकी साधना के सिद्ध होने में बहुत बाधक है, कारण कि अपरा प्रकृति भगवान की है। अतः उसकी निंदा करने से वह भगवान की निंदा होती है। गुणों का खंडन करने से गुणों की सत्ता आ जाती है जो बाधक होती हैं, क्योंकि सत्ता माने बिना साधक निराकरण किसका करेगा। अतः साधक यदि दूसरे की निंदा तिरस्कार न करके तत्परतापूर्वक अपने साधन में लगा रहे तो आगे चलकर सभी साधक एक हो जाते हैं, क्योंकि तत्व एक ही है। सगुण की उपेक्षा करने से साधक मुक्त तो हो सकता है पर मतभेद नहीं मिट सकता, परंतु सगुण की उपेक्षा न रहने से मतभेद भी नहीं रहता और साधक को समग्र की प्राप्ति हो जाती है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तू मतलब परंतु, ये मतलब जो, सर्वाणि संपूर्ण, कर्माणि कर्मों को, मयि मतलब मेरे, सन्नियस्य अर्पण करके और मत्परा मेरे परायण होकर, अनन्येन अनन्य योगेन योग संबंध से, माम मतलब मेरा, एव मतलब ही, ध्यायन्त ध्यान करते हुए, उपासते मेरी उपासना करते हैं। व्याख्या है 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्त के लक्षणों में 3 विंध्यात्मक मत कर्मकृत मत परमा और मद भक्त और 2 निषेधात्मक संग वर्जित और निर्वैर पद दिए थे। उन्हीं पदों का संकेत इस श्लोक में इस प्रकार किया गया है। पहला है सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्यम पदों से मत कर्मकृत की ओर लक्ष्य है। दूसरा है मत परा पद से मत परम का संकेत है। तीसरा अनन्येनैव योगेन पदों में मद भक्त का लक्ष्य है। चौथा भगवान में ही अनन्यता पूर्वक लगे रहने के कारण उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती, अतः वे संग वर्जित हैं। पांचवा, कहीं भी आसक्ति न रहने के कारण उनके मन में किसी के प्रति भी वैर द्वेष क्रोध आदि का भाव नहीं रहता, इसलिए निर्वैर पद का भाव भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। परंतु भगवान ने इसे महत्व देने के लिए आगे 13वें श्लोक में सिद्ध भक्तों के लक्षणों में सबसे पहले अद्वेष्टा पद का प्रयोग किया है। अतः साधक को किसी में किंचन मात्र भी द्वेष नहीं रखना चाहिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। अब यहाँ से निर्गुणोपासना की अपेक्षा सगुणोपासना की सुगमता बताने के लिए तू पद से प्रकरण भेद करते हैं। वदन्ति तत्त्वविदस्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। श्रीमद्भगवद्गीता पहले अध्याय का दूसरे का 11वां। तत्वज्ञ महापुरुष उस ज्ञान स्वरूप एवं अद्वितीय तत्व को ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इन 3 नामों से कहते हैं। यद्यपि कर्माणि पद स्वयं ही बहुवचनांत होने से संपूर्ण कर्मों का बोध कराता है, तथापि इसके साथ सर्वाणि विशेषण देकर मन वाणी शरीर से होने वाले सभी लौकिक शरीर निर्वाह और आजीविका संबंधी एवं पारमार्थिक जप ध्यान संबंधी शास्त्र विहित कर्मों का समावेश किया गया है। गीता 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। यहाँ मयि सन्न्यस्य पदों से भगवान का आशय क्रियाओं का स्वरूप से त्याग करने का नहीं है, कारण कि एक तो स्वरूप से कर्मों का त्याग संभव नहीं। गीता 3 अध्याय का 5वां और 18वें अध्याय का 11वां श्लोक। दूसरे, यदि सगुणोपासक मोहपूर्वक शास्त्र विहित क्रियाओं का स्वरूप से त्याग करता है तो उसका यह त्याग तामस होगा। गीता 18वें अध्याय का 7वां श्लोक। और यदि दुख रूप समझकर शारीरिक क्लेश के भय से वह उनका त्याग करता है तो यह त्याग राजस होगा। गीता 18वें अध्याय का 8वां श्लोक। अतः इस रीति से त्याग करने पर कर्मों से संबंध नहीं छूटेगा। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि साधक कर्मों में ममता, आसक्ति और फलिच्छा का त्याग करे, क्योंकि ममता, आसक्ति और फलिच्छा से किए गए कर्म ही बांधने वाले होते हैं। यदि साधक का लक्ष्य भगवत प्राप्ति होता है तो वह पदार्थों की इच्छा नहीं करता और अपने आप को भगवान का समझने के कारण उसकी ममता शरीर आदि से हटकर एक भगवान में ही हो जाती है। स्वयं भगवान के अर्पित होने से उसके संपूर्ण कर्म भी भगवद अर्पित हो जाते हैं।
भगवान के लिए कर्म करने के विषय में कई प्रकार हैं, जिनको गीता में मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म नाम से कहा गया है। पहला है मदर्पण कर्म। उन कर्मों को कहते हैं जिनका उद्देश्य पहले कुछ और हो, किंतु कर्म करते समय अथवा कर्म करने के बाद उनको भगवान के अर्पण कर दिया जाए। दूसरा है मदर्थ कर्म। वे कर्म हैं जो आरंभ से ही भगवान के लिए किए जाएं अथवा जो भगवत सेवा रूप हों। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करना, भगवान की आज्ञा मानकर कर्म करना और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये सभी भगवद अर्थ कर्म है। तीसरी बात है भगवान का ही काम समझकर संपूर्ण लौकिक व्यापार, नौकरी आदि और भगवत संबंधी जप, ध्यान आदि कर्मों को करना मत कर्म है। वास्तव में कर्म कैसे भी किए जाएं, उनका उद्देश्य एकमात्र भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए। उपयुक्त तीनों ही प्रकारों मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म से सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक का कर्मों से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता, क्योंकि उसमें न तो फलेच्छा और कर्तृत्वाभिमान है और न पदार्थों में और शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों में ममता ही है। जब कर्म करने के साधन शरीर, मन, बुद्धि आदि ही अपने नहीं हैं, तो फिर कर्मों में ममता हो ही कैसे सकती है। इस प्रकार कर्मों से सर्वथा मुक्त हो जाना ही वास्तविक समर्पण है। सिद्ध पुरुषों की क्रियाओं का स्वतः ही समर्पण होता है और साधक पूर्ण समर्पण का उद्देश्य रखकर वैसे ही कर्म करने की चेष्टा करता है। जैसे भक्ति योगी अपनी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान योगी क्रियाओं को प्रकृति से हुई समझकर अपने कोण से सर्वथा असंग और निर्लिप्त अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मत परायण होने का अर्थ है भगवान को परम पूज्य और सर्वश्रेष्ठ समझकर भगवान के प्रति समर्पण भाव से रहना। सर्वथा भगवान के परायण होने से सगुण उपासक अपने आप को भगवान का यंत्र समझता है, अतः शुभ क्रियाओं को वह भगवान के द्वारा करवाई हुई मानता है तथा संसार का उद्देश्य न रहने के कारण उसमें भोगों की कामना नहीं रहती और कामना न रहने के कारण उससे अशुभ क्रियाएं होती ही नहीं। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। इन पदों में इष्ट संबंधी और उपाय संबंधी दोनों प्रकार की अनन्यता का संकेत है, अर्थात उन भक्तों के इष्ट भगवान ही हैं, उनके सिवाय अन्य कोई साध्य उनकी दृष्टि में है ही नहीं और उनकी प्राप्ति के लिए आश्रय भी उन्हीं का है। वे भगवत कृपा से ही साधन की सिद्धि मानते हैं, अपने पुरुषार्थ या साधन के बल से नहीं। वे उपाय भी भगवान को मानते हैं और उपेय भी। वे एक भगवान का ही लक्ष्य ध्येय रखकर उपासना अर्थात जप, ध्यान, कीर्तन आदि करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इस प्रकार केवल भगवान से ही संबंध मानना अनन्य योग है। तेषामहं समुद्धर्तां मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थं मय्यावेशितचेतसां। पार्थ मतलब हे पार्थ, मयि मतलब मुझ में, आवेशित चेतसाम आविष्ट चित्त वाले, तेषाम उन भक्तों का, अहम मतलब मैं, मृत्यु संसार सागरात मृत्यु रूप संसार समुद्र से, नचिरात शीघ्र ही, समुद्धरता उद्धार करने वाला, भवामी बन जाता हूँ। व्याख्या है तेषाम अहम समुद्धरता मय्या वेशित चेतसाम। जिन साधकों का लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय भगवान ही बन गए हैं और जिन्होंने भगवान में ही अनन्य प्रेम पूर्वक अपने चित्त को लगा दिया है तथा जो स्वयं भी भगवान में ही लग गए हैं, उन्हीं के लिए यहाँ मय्या वेशित चेतसाम पद आया है। जैसे समुद्र में जल ही जल होता है, ऐसे ही संसार में मौत ही मौत है। संसार में उत्पन्न होने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कभी क्षण भर के लिए भी मौत के थपेड़ों से बचती हो, अर्थात उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु प्रत्येक क्षण मौत के तरफ ही जा रही है। इसलिए संसार को मृत्यु संसार सागर कहा गया है। मनुष्य में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों वृत्तियां रहती हैं। संसार की घटना, परिस्थिति तथा प्राणी पदार्थों में अनुकूल प्रतिकूल वृत्तियां राग द्वेष उत्पन्न करके मनुष्य को संसार में बांध देती हैं। गीता 7वें अध्याय का 27वां श्लोक। यहाँ तक देखा जाता है कि साधक भी संप्रदाय विशेष और संत विशेष में अनुकूल प्रतिकूल भावना करके राग द्वेष के शिकार बन जाते हैं, जिससे वे संसार समुद्र से जल्दी पार नहीं हो पाते। कारण कि तत्व को चाहने वाले साधक के लिए सांप्रदायिकता का पक्षपात बहुत बाधक है। कारण कि
तत्व को चाहने वाले साधक के लिए सांप्रदायिकता का पक्षपात बहुत बाधक है। संप्रदाय का मोह पूर्वक आग्रह मनुष्य को बांधता है। इसलिए गीता में भगवान ने जगह जगह इन द्वंद्वों, राग और द्वेष से छूटने के लिए विशेष जोर दिया है। यदि साधक भक्त अपनी सारी अनुकूलताएं भगवान में कर ले, अर्थात एकमात्र भगवान से ही अनन्य प्रेम का संबंध जोड़ ले और सारी प्रतिकूलताएं संसार में कर ले, अर्थात संसार की सेवा करके अनुकूलता की इच्छा से विमुख हो जाए, तो वह इस संसार बंधन से बहुत जल्दी मुक्त हो सकता है। संसार में अनुकूल और प्रतिकूल वृत्तियों का होना ही संसार में बंधना है। भगवान का यह सामान्य नियम है कि जो जिस भाव से उनकी शरण लेता है, उसी भाव से भगवान भी उसको आश्रय देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्, गीता 4 अध्याय का 11वां। अतः वे कहते हैं कि यद्यपि मैं सब में संभाव से स्थित हूँ, समो अहम सर्वभूतेषु, गीता 9 अध्याय का 29वां। तथापि जिनका एकमात्र प्रिय मैं हूँ, जो मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करते हैं और मेरे परायण होकर नित्य निरंतर मेरे ही ध्यान जब चिंतन आदि में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों का मैं स्वयं मृत्यु संसार सागर से बहुत जल्दी और सम्यक प्रकार से उद्धार कर देता हूँ। परिशिष्ट भाव है। 6 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने सब तरह के सामान्य साधकों के लिए अपने द्वारा अपना उद्धार करने की बात कही थी। उद्धरेदात्मनात्मानम, और यहाँ कहते हैं कि भक्तों का उद्धार मैं करता हूँ। तेषामहं समुद्धर्ता, इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक साधक आरंभ में स्वयं ही साधन में लगता है। साधन में लगने वालों में जो साधक भगवान के आश्रित होता है, उसका उद्धार भगवान करते हैं, क्योंकि उसका भगवान पर ही भरोसा होता है कि मेरा उद्धार वे ही करेंगे। उदाहरणार्थ निर्द्वंद 2 अध्याय का 45वां, निर्द्वंद्व ही महाबाहो 5वें अध्याय का 3रा, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता 7वें अध्याय का 28वां, द्वंद्वैर विमुक्ता 15वें अध्याय का 5वां, न द्वेष्टय कुशलम कर्मम कुशले नानुसज्जते 18वें अध्याय का 10वां, राग द्वेषो व्युदस्य च 18वें अध्याय का 51वां। दूसरा है समुद्धरता भवामी, पदों के अंतर्गत भगवान के ये भाव ही समझने चाहिए कि वह सगुण उपासक मेरी कृपा से साधन की सब विघ्न बाधाओं को पार करके मेरी कृपा से ही मेरी प्राप्ति कर लेता है। गीता 18वें अध्याय के 56वें से 58वें श्लोक तक। साधन की कमी को पूरा करके मैं उसे अपनी प्राप्ति करा देता हूँ। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। उनके अंतःकरण में स्थित हुआ तत्व ज्ञान से उनके अज्ञान जनित अंधकार का नाश कर देता हूँ। गीता 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। और उन्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर देता हूँ। गीता 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। वह अपने उद्धार की चिंता न करके केवल भगवान के भजन में ही लगा रहता है। उसके साधन और साध्य भगवान ही होते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग में चलने वाला अपना उद्धार स्वयं करता है। स्वरूप बोध होने पर भक्ति प्राप्त हो जाए, यह नियम नहीं है, पर भक्ति प्राप्त होने पर स्वरूप बोध भी हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा है, मम दर्शन फल परम अनुपम जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मानस के अरण्यकांड का 36वां का 5वां है। भगवान अपने भक्तों को कर्म योग और ज्ञान योग दोनों दे देते हैं। गीता 10वें अध्याय का 10वां 11वां श्लोक। क्योंकि भगवान का स्वरूप समग्र है, देहाभिमान के कारण ज्ञान मार्ग के साधक का चित्त अव्यक्त में आसक्त होता है। अव्यक्तासक्त चेतसाम, गीता 12वें अध्याय का 5वां। पर भक्त का चित्त भगवान में आविष्ट होता है। मैया वेशित चेतसाम, ज्ञान में विवेक मुख्य है, भक्ति में विश्वास मुख्य है। ज्ञान में अपरा प्रकृति त्याज्य होती है, भक्ति में वह भगवत स्वरूप होती है। संबंध है कि भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ योगी बताया तथा 6 और 7वें श्लोक में यह बात कही कि ऐसे भक्तों का मैं शीघ्र उद्धार करता हूँ। इसलिए भगवान अर्जुन को ऐसा श्रेष्ठ योगी बनने के लिए पहले 8वें श्लोक में समर्पण योग रूप साधन का वर्णन करके फिर 9वें 10वें और 11वें श्लोक में क्रमशः अभ्यास योग, भगवद अर्थ कर्म और सर्व कर्म फल त्याग रूप साधनों का वर्णन करते हैं। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेश्यं निवासिष्यसि मय्येवम् अत्त ऊर्ध्वं न संशय। मयि मतलब तो मुझ में, मन मतलब मन को, आधत स्व स्थापन कर, और मयि मतलब मुझ में, एवं मतलब ही, बुद्धिम बुद्धि को, निवेश्य प्रविष्ट कर, अतः इसके ऊर्ध्वम पाद तू, मयि मतलब मुझ में, एवं मतलब ही,
निवशिष्यसि, निवास करेगा। संशय न, इसमें संशय नहीं है। व्याख्या है, मय्येव मन आधस्त्वं मयि बुद्धिं निवेश्यम। भगवान के मत में वे ही पुरुष उत्तम योगवेत्ता हैं जिनको भगवान के साथ अपने नित्य योग का अनुभव हो गया है। सभी साधकों को उत्तम योगवेत्ता बनाने के उद्देश्य से भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर यह आज्ञा देते हैं कि मुझ परमेश्वर को ही परम श्रेष्ठ और परम प्रापणीय मानकर बुद्धि को मेरे में लगा दे और मेरे को ही अपना परम प्रियतम मानकर मन को मेरे में लगा दे। भगवान में हमारी स्वतः सिद्ध स्थिति नित्य योग है, परंतु भगवान में मन बुद्धि के न लगने के कारण हमें भगवान के साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि को मेरे में लगा, फिर तू मेरे में ही निवास करेगा जो पहले से ही है, अर्थात तुझे मेरे में अपने स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाएगा। मन बुद्धि लगाने का तात्पर्य यह है कि अब तक मनुष्य जिस मन से जड़ संसार में ममता, आसक्ति, सुख भोग की इच्छा, आशा आदि के कारण बार बार संसार का ही चिंतन करता रहा है और बुद्धि से संसार में ही अच्छे बुरे का निश्चय करता रहा है, उस मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाए तथा बुद्धि के द्वारा दृढ़ता से निश्चय करे कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मेरे लिए सर्वोपरि परम श्रेष्ठ एवं परम प्रापणीय भगवान ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय करने से संसार का चिंतन और महत्व समाप्त हो जाएगा और एक भगवान के साथ ही संबंध रह जाएगा। यही मन बुद्धि का भगवान में लगाना है। मन बुद्धि लगाने में भी बुद्धि का लगाना मुख्य है। किसी विषय में पहले बुद्धि का ही निश्चय होता है और फिर बुद्धि के उस निश्चय को मन स्वीकार कर लेता है। साधन करने में भी पहले उद्देश्य बनाने में बुद्धि की प्रधानता होती है, फिर मन की प्रधानता होती है। जिन पुरुषों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है उनके मन बुद्धि भी वे जिस विषय में लगाना चाहेंगे उस विषय में लगा सकते हैं। उस विषय में मन बुद्धि लग जाने पर उन्हें सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती हैं, पर भगवत प्राप्ति का उद्देश्य न होने से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः साधक को चाहिए कि बुद्धि से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है। इस निश्चय में बड़ी शक्ति है। ऐसी निश्चयात्मिक का बुद्धि होने में सबसे बड़ी बाधा है भोग और संग्रह का सुख लेना। सुख की आशा से ही मनुष्य की वृत्तियाँ धन, मान, बड़ाई आदि पाने का उद्देश्य बनाती हैं। इसलिए उसकी बुद्धि बहुत भेदों वाली तथा अनंत हो जाती है। गीता 2 अध्याय का 41वां श्लोक। परंतु अगर भगवत प्राप्ति का ही एक निश्चय हो तो इस निश्चय में इतनी पवित्रता और शक्ति है कि दुराचारी से दुराचारी पुरुष को भी भगवान साधु मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस निश्चय मात्र के प्रभाव से वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति प्राप्त कर लेता है। गीता 9 अध्याय का 30वां-31वां श्लोक। मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं, ऐसा निश्चय साधक की दृष्टि में बुद्धि में हुआ प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। बुद्धि में ऐसा निश्चय दिखने पर भी साधक को इस बात का पता नहीं होता कि वह स्वयं पहले से ही भगवान में स्थित है। वह चाहे इस बात को न भी जाने, पर वास्तविकता यही है। स्वयं भगवान में स्थित होने की पहचान यही है कि संबंध की कभी विस्मृति नहीं होती। अगर यह केवल बुद्धि की बात हो तो भूली भी जा सकती है, पर मैंपन की बात को साधक कभी नहीं भूलता। जैसे मैं विवाहित हूँ, यह मैंपन का निश्चय है, बुद्धि का नहीं। इसलिए मनुष्य इस बात को कभी नहीं भूलता। अगर कोई यह निश्चय कर ले कि मैं अमुक गुरु का शिष्य हूँ, तो इस संबंध के लिए कोई अभ्यास न करने पर भी यह निश्चय उसके भीतर अटल रहता है। स्मृति में तो स्मृति रहती ही है, विस्मृति में भी संबंध की स्मृति का भाव नहीं होता, क्योंकि संबंध का निश्चय मैंपन में है। इस प्रकार संसार में माना हुआ संबंध भी जब स्मृति और विस्मृति दोनों अवस्थाओं में अटल रहता है, तब भगवान के साथ जो सदा से ही नित्य संबंध है उसके विस्मृति कैसे हो सकती है। अतः मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं। इस प्रकार मैंपन स्वयं के भगवान में लग जाने से मन बुद्धि भी स्वतः भगवान में लग जाते हैं। मन बुद्धि में अंतःकरण चतुष्टय का अंतर्भाव है। मन के अंतर्गत चित्त का और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार का अंतर्भाव है। मन बुद्धि भगवान में लगने से अहंकार का आधार स्वयं भगवान में लग जाएगा और परिणाम स्वरूप मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं, ऐसा भाव हो जाएगा। इस भाव में निर्विकल्प स्थिति होने से मैंपन भगवान में लीन हो जाएगा। विशेष बात है, साधारणतया अपना स्वरूप मैंपन का आधार स्वयं मन बुद्धि शरीर आदि के साथ दिखता है, पर वास्तव में इनके साथ है नहीं। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है कि बचपन से लेकर अब तक
शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब के सब बदल गए, पर मैं वही हूँ। अतः मैं बदलने वाला नहीं हूँ। इस बात को आज से ही दृढ़तापूर्वक मान लेना चाहिए। साधारणतया मनुष्य बुद्धि से ही समझने की चेष्टा करता है, पर यहाँ स्वयं से जानने की बात है। विचार करें, एक और अपना स्वरूप नहीं बदला, यह सभी का प्रत्यक्ष अनुभव है। और आस्तिकों एवं भगवान में श्रद्धा रखने वालों के भगवान भी कभी नहीं बदले। दूसरी ओर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब के सब बदल गए और संसार भी बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। इससे सिद्ध हुआ कि कभी न बदलने वाले स्वयं और भगवान दोनों एक जाति के हैं, जबकि निरंतर बदलने वाले शरीर और संसार दोनों एक जाति के हैं। न बदलने वाले स्वयं और भगवान दोनों ही व्यक्त रूप से नहीं दिखते, जबकि बदलने वाले शरीर और संसार दोनों ही व्यक्त रूप से प्रत्यक्ष दिखते हैं। बदलने वाले मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि को पकड़कर ही स्वयं अपने को बदलने वाला मान लेता है। वास्तव में अहम का जो सत्ता रूप से आधार स्वयं है, वह कभी नहीं बदलता, क्योंकि वह परमात्मा का अंश स्वरूप है। वास्तव में मैं क्या हूँ इसका तो पता नहीं, पर मैं हूँ इस होनेपन में थोड़ा भी संदेह नहीं है। जैसे संसार प्रत्यक्ष दिखता है, ऐसे ही मैंपन का भी भान होता है। इसलिए तत्वतः मैं क्या हूँ इसकी खोज करना साधक के लिए बहुत उपयोगी है। मैं क्या है इसका तो पता नहीं, परंतु संसार शरीर क्या है इसका तो पता है ही। संसार शरीर उत्पत्ति विनाश वाला है, सदा एक रस रहने वाला नहीं है। यह सबका अनुभव है। इस अनुभव को निरंतर जागृत रखना चाहिए। यह नियम है कि संसार और मैं दोनों में से किसी एक का भी ठीक ठीक ज्ञान होने पर दूसरे के स्वरूप का ज्ञान अपने आप हो जाता है। मैं का प्रकाशक और आधार अपना स्वरूप चेतन और नित्य है। इसलिए उत्पत्ति विनाश वाले जड़ संसार से स्वरूप का कोई संबंध नहीं है। स्वरूप का तो भगवान से स्वतः सिद्ध संबंध है। इस संबंध को पहचानना ही मैं की वास्तविकता का अनुभव करना है। इस संबंध को पहचान लेने पर मन, बुद्धि स्वतः भगवान में लग जाएंगे। निवशिष्यसि मय्येवम् अतः ऊर्ध्वं न संशयः। यहाँ अतः ऊर्ध्वम पदों का भाव यह है कि जिस क्षण मन, बुद्धि भगवान में पूरी तरह लग जाएंगे, अर्थात मन, बुद्धि में किंचित मात्र भी अपनापन नहीं रहेगा, उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मन, बुद्धि पूर्णतया लगने के बाद भगवत प्राप्ति में काल का कोई व्यवधान रह जाए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में ही मन, बुद्धि लगाने पर तो मुझ में निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। इससे ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन के हृदय में कुछ संशय है, तभी भगवान न संशय पद देते हैं। यदि संशय की संभावना न होती तो इस पद को देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वह संशय क्या है? मनुष्य के हृदय में प्रायः यह बात बैठी हुई है कि कर्म अच्छे होंगे, आचरण अच्छे होंगे, एकांत में ध्यान लगाएंगे, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। और यदि इस प्रकार साधन नहीं कर पाए तो परमात्मा प्राप्ति असंभव है। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति का उद्देश्य रखकर मन, बुद्धि को मेरे में लगाना जितना कीमती है, ये सब साधन मिलकर भी उतने कीमती नहीं हो सकते। अतः मन, बुद्धि को मेरे में लगाने से निश्चय ही मेरी प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मयि अर्पिता मनो बुद्धिर्मामे वैश्य संशयम। गीता 8वें अध्याय का 7वां। जब तक बुद्धि में संसार का महत्व है और मन से संसार का चिंतन होता रहता है, तब तक परमात्मा में स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी अपनी स्थिति संसार में ही समझनी चाहिए। संसार में स्थिति अर्थात संसार का सर्ग रहने से ही संसार चक्र में घूमना पड़ता है। उपर्युक्त पदों से अर्जुन का संशय दूर करते हुए भगवान कहते हैं कि तू यह चिंता मत कर कि मेरे में मन, बुद्धि सर्वथा लग जाने पर तेरी स्थिति कहाँ होगी। जिस क्षण तेरे मन, बुद्धि एकमात्र मेरे में सर्वथा लग जाएंगे, उसी क्षण तू मेरे में ही निवास करेगा। मन, बुद्धि भगवान में लगाने के सिवाय साधक के लिए और कोई कर्तव्य नहीं है। मन भगवान में लगाने से संसार का चिंतन नहीं होगा और बुद्धि भगवान में लगाने से साधक संसार के आश्रय से रहित हो जाएगा। संसार का किसी प्रकार का चिंतन और आश्रय न रहने से भगवान का ही चिंतन और भगवान का ही आश्रय होगा, जिससे भगवान की ही प्राप्ति होगी। यहाँ मन के साथ चित्त को तथा बुद्धि के साथ अहम को भी ले लेना चाहिए, क्योंकि भगवान में चित्त और अहम के लगे बिना तू मेरे में ही निवास करेगा, यह कहना सार्थक नहीं होगा। संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र ईश्वर परमात्मा का ही साक्षात अंश यह जीवात्मा है, परंतु यह इस सृष्टि के एक तुच्छ अंश शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि को अपना मानकर इनको अपनी ओर खींचता है। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। अर्थात इनका स्वामी बन रहता है। वह जीवात्मा इस बात को सर्वथा भूल जाता है कि यह मन, बुद्धि आदि भी तो उसी परमात्मा की समष्टि सृष्टि के ही अंश हैं।
मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ और सर्वदा उसी में स्थित हूँ। इसको भूलकर वह अपनी अलग सत्ता मानने लगता है। जैसे एक करोड़पति का मूर्ख पुत्र उससे अलग होकर अपनी विशाल कोठी के एक दो कमरों पर अपना अधिकार जमा कर अपनी उन्नति समझ लेता है, पर जब उसे अपनी भूल समझ में आ जाती है तब उसे करोड़पति का उत्तराधिकारी होने में कठिनाई नहीं होती। इसी लक्ष्य से भगवान कहते हैं कि जब तो इन व्यष्टि मन बुद्धि को मेरे अर्पण कर देगा जो स्वतः ही मेरे हैं, क्योंकि मैं ही समष्टि मन बुद्धि का स्वामी हूँ, तो स्वयं इनसे मुक्त होकर वास्तव में पहले से ही मेरा अंश और मेरे में ही स्थित होने के कारण निःसंदेह मेरे में ही निवास करेगा। चेतन और अविनाशी स्वरूप आत्मा को ही स्वयं अहम का आधार, वास्तविक मैं का प्रकाशक, आधार आदि नामों से कहा जाता है। भगवान ने 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में 5 महाभूत मन बुद्धि और अहंकार इस प्रकार 8 भागों में विभक्त अपनी अपरा जड़ प्रकृति का वर्णन किया और 5वें श्लोक में इससे भिन्न अपने जीवभूता परा चेतन प्रकृति का वर्णन किया। इन दोनों प्रकृतियों को भगवान ने अपनी कहा, अतः इन दोनों के स्वामी भगवान हैं। इन दोनों में जड़ प्रकृति का कार्य होने से अपरा प्रकृति तो निकृष्ट है और चेतन परमात्मा का अंश होने से परा प्रकृति श्रेष्ठ है। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। परंतु परा प्रकृति जीव भूल से अपरा प्रकृति को अपनी तथा अपने लिए मानकर उसमें बंध जाती हैं तथा जन्म मरण के चक्र में पड़ जाती हैं। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। इसलिए भगवान इस श्लोक में यह कह रहे हैं कि मन बुद्धि रूप अपरा प्रकृति से अपनापन हटाकर इनको मेरी ही मान लें जो वास्तव में मेरी ही है। इस प्रकार मन बुद्धि को मेरे अर्पण करने से इनके साथ भूल से माना हुआ संबंध टूट जाएगा और तेरे को मेरे साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव हो जाएगा। भगवत प्राप्ति संबंधी विशेष बात है। भगवान की प्राप्ति किसी साधन विशेष से नहीं होती, कारण कि ध्यान आदि साधन शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के आश्रय से होते हैं। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां आदि प्रकृति के कार्य होने से जड़ वस्तुएं हैं। जड़ पदार्थों के द्वारा चिन्मय भगवान खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रकृति के संपूर्ण पदार्थ मिलकर भी चिन्मय परमात्मा के समान कभी नहीं हो सकते। संसारिक पदार्थ कर्म पुरुषार्थ करने से ही प्राप्त होते हैं, अतः साधक भगवान की प्राप्ति को भी स्वाभाविक ही कर्मों से होने वाला मान लेता है। इसलिए भगवत प्राप्ति के संबंध में भी वह यही सोचता है कि मेरे द्वारा किए जाने वाले साधन से ही भगवत प्राप्ति होगी। मनु शतरूपा पार्वती आदि को तपस्या से ही अपने इष्ट की प्राप्ति हुई। इतिहास पुराण आदि में इस प्रकार की कथाएं पढ़ने सुनने से साधक के अंतःकरण में ऐसी छाप पड़ जाती है कि साधन के द्वारा ही भगवान मिलते हैं और उसकी यह धारणा क्रमशः दृढ़ होती रहती है। परंतु साधन से ही भगवान मिलते हों ऐसी बात वस्तुतः है नहीं। तपस्या आदि साधनों से जहाँ भगवान की प्राप्ति हुई दिखती हैं, वहाँ भी वह जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद होने से ही हुई है, न कि साधनों से। साधन की सार्थकता असाधन जड़ के साथ माने हुए संबंध का त्याग करने में ही है। भगवान सबको सदा सर्वदा स्वतः प्राप्त हैं ही, किंतु जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर ही उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। इसलिए भगवत प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग संबंध विच्छेद से होती हैं। अतः जो साधक अपने साधन के बल से भगवत प्राप्ति मानते हैं वे बड़ी भूल में हैं। साधन की सार्थकता केवल जड़ता का त्याग कराने में है। इस रहस्य को न समझकर साधन में ममता करने और उसका आश्रय लेने से साधक का जड़ के साथ संबंध बना रहता है। जब तक हृदय में जड़ता का किंचन मात्र भी आदर है तब तक भगवत प्राप्ति कठिन है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह साधन की सहायता से जड़ता के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद कर ले। एकमात्र भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले साधन से जड़ता का संबंध सुगमता पूर्वक छूट जाता है। परिशिष्ट भाव है मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृति है। गीता के 7वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। भगवान की प्रकृति अर्थात स्वभाव होते हुए भी अपरा प्रकृति भगवान से भिन्न स्वभाव वाली जड़ एवं परिवर्तनशील है, परंतु परा प्रकृति जीवात्मा भगवान से भिन्न स्वभाव वाली नहीं है। इसलिए भगवान के साथ साधर्म्य प्रकृति का नहीं है, प्रत्युत जीव स्वयं का है। मम साधर्म्यमागता गीता 14वें अध्याय का 2। मन बुद्धि प्रकृति की जाति के हैं, अर्थात वे प्रकृति के अंश हैं, पर हम स्वयं भगवान के अंश हैं। अतः स्वयं और मन बुद्धि में जातीय भिन्नता है। आकर्षण एवं मिलन सजातीयता में ही होता है, विजातीयता में नहीं, यह नियम है। इसलिए मन बुद्धि भगवान में नहीं लग सकते।
प्रत्युत स्वयं ही भगवान में लग सकता है। मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता मान लेने से साधक से यह भूल होती है कि वह स्वयं अलग रहकर मन बुद्धि को भगवान में लगाने का उद्योग करता है, परंतु वास्तविकता यह है कि भगवान में स्वयं ही लगता है, मन बुद्धि नहीं लगते। जब स्वयं भगवान में लगता है तब मन बुद्धि अपने आप छूट जाते हैं, अर्थात उनकी सत्ता रहती ही नहीं, प्रत्युत एक भगवान ही रह जाते हैं, कारण कि वास्तव में मन बुद्धि की सत्ता थी ही नहीं, जीव ने ही उनको सत्ता दी थी। येदं धारते जगत, गीता 7वें अध्याय का 5वां। मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, गीता 15वें अध्याय का 7वां। इसलिए गीता में मैया आसक्त मना 7वें अध्याय का पहला, मन मना भव 9वें अध्याय का 34वां, 18वें अध्याय का 65वां, मय्यावेश्य मनो ये माम 12वें अध्याय का दूसरा, मय्येवं मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेश्यम 12वें अध्याय का 8वां, मच्चित्तः सततं भव 18वें अध्याय का 57वां आदि पनों में जो मन लगाने की बात आई है वह वास्तव में स्वयं को भगवान में लगाने का ही उपाय है। भगवान में मन बुद्धि लगाने से मन बुद्धि तो नहीं लगते पर स्वयं लग जाता है। निवशिष्यसि मय्येवं, कारण कि जीव का स्वभाव है कि वह वहीं लगता है जहाँ उसके मन बुद्धि लगते हैं। जैसे सुई जहाँ जाती है धागा वहीं जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि जहाँ जाते हैं स्वयं वहीं जाता है। संसार को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने से मन बुद्धि संसार में लग गए, और संसार में मन बुद्धि लगने से जीव स्वयं संसार में लग गया। इसलिए जीव को संसार से हटाने के लिए भगवान मन बुद्धि को अपने में लगाने की आज्ञा देते हैं। जैसे सुनार सोने को शुद्ध करने के लिए उसको अग्नि में तपाता है तो सोने में मिला हुआ विजातीय पदार्थ खोट अलग हो जाता है और शुद्ध सोना रह जाता है। ऐसे ही भगवान में लगाने से मन बुद्धि अलग हो जाते हैं और स्वयं भगवान में मिल जाता है, अर्थात केवल भगवान रह जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येवं प्रविलीयते, 11वें अध्याय का 15वें का 27 है। विषयों का चिंतन करने से मन विषयों में फंस जाता है और मेरा स्मरण करने से मन मेरे में विलीन हो जाता है, अर्थात मन की सत्ता रहती ही नहीं। तात्पर्य है कि भगवान में लगाने से मन बुद्धि भगवान में लगते नहीं, प्रत्युत लीन हो जाते हैं, क्योंकि मूल में अपरा प्रकृति भगवान का ही स्वभाव है। भगवान में लीन होने पर मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रहते हैं। वासुदेव सर्वम, दूसरे शब्दों में मन बुद्धि संसार से तो हट गए पर भगवान को पकड़ सके नहीं, इसलिए उनकी स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं, केवल भगवान रह जाते हैं। ज्ञान में स्वरूप मुख्य है और भक्ति में भगवान मुख्य हैं, इसलिए ज्ञानी स्वरूप में स्थित होता है। सम दुख सुख स्वस्थ, गीता 14वें अध्याय का 24वां। और भक्त भगवान में स्थित होता है। निवशिष्यसि मय्येवं, स्वरूप में स्थित होने पर अखंड रस का अनुभव होता है और भगवान में स्थित होने पर प्रतिक्षण वर्तमान अनंत रस का अनुभव होता है। भगवान में स्थित होने पर फिर भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है, गीता 6 अध्याय का 30वां श्लोक, क्योंकि उसका पहले से ही अभाव है कि भगवान सर्वव्यापी हैं। इस श्लोक में यह क्रम बताया गया है कि भगवान में पहले साधक का मन लगता है, फिर बुद्धि लगती है, फिर स्वयं लगता है। स्वयं लगने से अहम मिट जाता है, प्रेम में मन लगता है और श्रद्धा में बुद्धि लगती है। भगवान में मन बुद्धि लगाने का तात्पर्य है भगवान में प्रेम और श्रद्धा होना, अर्थात संसार की प्रियता और महत्ता न रहकर केवल भगवान में ही प्रियता और महत्ता हो जाना। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अर्थ मतलब अगर तू चित्तम मतलब मन को, मयि मतलब मुझ में, स्थिरम अचल भाव से, समाधातुम स्थिर अर्पण करने में, न शक्नोषि अपने को समर्थ नहीं मानता, ततः मतलब तो, धनंजय मतलब हे धनंजय, अभ्यास योगेन अभ्यास योग के द्वारा तू, माम मतलब मेरी, आप तुम प्राप्ति की, इच्छा मतलब इच्छा कर। व्याख्या है, अथ चित्तं समाधातुं मामेच्छाप्तुं धनंजय। यहाँ चित्तम पद अर्थ मन है, परंतु इस श्लोक का पीछे के श्लोक में वर्णित साधन से संबंध है, इसलिए चित्तम पद से यहाँ मन और बुद्धि दोनों ही लेना युक्ति संगत है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अगर तू मन बुद्धि को मेरे में अचल भाव से स्थापित करने में, अर्थात मेरे अर्पण करने में अपने को असमर्थ मानता है,
तो अभ्यास योग के द्वारा मेरे को प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यास और अभ्यास योग पृथक पृथक हैं। किसी लक्ष्य पर चित्त को बार बार लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। समता रखते हुए अभ्यास करना ही अभ्यास योग कहलाता है। केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम, जप आदि अभ्यास योग है। अभ्यास के साथ योग का संयोग न होने से साधक का उद्देश्य संसार ही रहेगा। संसार का उद्देश्य होने पर स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, मान, बढ़ाई, निरोगता, अनुकूलता आदि की अनेक कामनाएं उत्पन्न होंगी। कामना वाले पुरुष की क्रियाओं के उद्देश्य भी कभी पुत्र, कभी धन, कभी मान, बढ़ाई आदि भिन्न भिन्न रहेंगे। गीता 2 अध्याय का 41वां श्लोक। इसलिए ऐसे पुरुष की क्रिया में योग नहीं होगा। योग तभी होगा जब क्रिया मात्र का उद्देश्य ध्येय केवल परमात्मा ही हो। साधक जब भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर बार बार नाम जप आदि करने की चेष्टा करता है, तब उसके मन में दूसरे अनेक संकल्प भी पैदा होते रहते हैं। अतः साधक को मेरा ध्येय भगवत प्राप्ति ही है, इस प्रकार की दृढ़ धारणा करके अन्य सब संकल्पों से उपराम हो जाना चाहिए। मामिक्षाप्तुम पदों से भगवान अभ्यास योग को अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताते हैं। पीछे के श्लोक में भगवान ने अपने में मन बुद्धि अर्पण करने के लिए कहा। अब इस श्लोक में अभ्यास योग के लिए कहते हैं। इससे यह धारणा हो सकती है कि अभ्यास योग भगवान में मन बुद्धि अर्पण करने का साधन है। अतः पहले अभ्यास के द्वारा मन बुद्धि भगवान के अर्पण होंगे, फिर भगवान की प्राप्ति होगी। परंतु मन बुद्धि को अर्पण करने से ही भगवत प्राप्ति होती हो, ऐसा नियम नहीं है। भगवान के कथन का तात्पर्य यह है कि यदि उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही हो, अर्थात उद्देश्य के साथ साधक की पूर्ण एकता हो, तो केवल अभ्यास से ही उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब साधक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से बार बार नाम जप, भजन, कीर्तन, श्रवण आदि का अभ्यास करता है, तब उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है और भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है। सांसारिक सिद्धि असिद्धि में सम होने पर भगवत प्राप्ति की इच्छा तीव्र हो जाती है। भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा होने पर भगवान से मिलने के लिए व्याकुलता पैदा हो जाती है। यह व्याकुलता उसके अवशिष्ट सांसारिक आसक्ति एवं अनंत जन्मों के पापों को जला डालती है। सांसारिक आसक्ति तथा पापों का नाश होने पर उसका एकमात्र भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है और वह भगवान के वियोग को सहन नहीं कर पाता। जब भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता, तब भगवान भी उस भक्त के बिना नहीं रह सकते, अर्थात भगवान भी उसके वियोग को नहीं सह सकते और उस भक्त को मिल जाते हैं। साधक को भगवत प्राप्ति में देरी होने का कारण यही है कि वह भगवान के वियोग को सहन कर रहा है। यदि उसको भगवान का वियोग असह्य हो जाए तो भगवान के मिलने में देरी नहीं होगी। भगवान के देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि से दूरी है ही नहीं। जहाँ साधक हैं वहाँ भगवान है ही। भक्त में उत्कंठा की कमी के कारण ही भगवत प्राप्ति में देरी होती है। सांसारिक सुख भोग की इच्छा के कारण ही ऐसी आशा कर ली जाती है कि भगवत प्राप्ति भविष्य में होगी। जब भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता और तीव्र उत्कंठा होगी, तब सुख भोग की इच्छा का स्वतः नाश हो जाएगा और वर्तमान में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधक का यदि आरंभ से ही यह दृढ़ निश्चय हो कि जब मेरे को केवल भगवत प्राप्ति ही करनी है, चाहे लौकिक दृष्टि से कुछ भी बने या बिगड़े, तो कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग किसी भी मार्ग से उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो सकती है। परिशिष्ट भाव है। 6 अध्याय के 26वें श्लोक में तो केवल अभ्यास की बात आई थी, परंतु यहाँ अभ्यास योग की बात आई है, जिससे कल्याण हो जाता है। केवल अभ्यास हो, योग न हो तो एक स्थिति अवस्था बनेगी पर कल्याण नहीं होगा। मन का निरोध करना अथवा मन को बार बार भगवान में लगाना अभ्यास है। अभ्यास योग में मन का निरोध नहीं है, प्रत्युत मन से संबंध विच्छेद है। समत्वम योग उच्यते। गीता 2 अध्याय का 48वां है। ध्यान सुली विष्णु भगवान की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दो भवानी सहितं नमामि।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम् ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वितं व्यभ्यस्त्रायणो देवीं दुर्गे देवी नमस्तुते रोगानशेषान्नपहासितुष्टां रुष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वमाश्रितानां च विपन्नराणां त्वमाश्रितां ह्याश्रयतां प्रयान्तिं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वितं व्यभ्यस्त्रायणो देवीं दुर्गे देवी नमस्तुते नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्तं नमो प्रकृत्यै भद्राय नियताः वृन्दाय स्मताम् ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हरिः ॐ ॐ दुर्गाय नमः हरिः ॐ ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं स ज्वालाय ज्वालाय ज्वला ज्वला प्रज्वला प्रज्वला ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै जुलाहं शं लं शं फट् स्वाहाम् ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः हरिः ॐ